आपने जो 1000 दिन की, हजारे बोला ना? हाँ, हजार हजार 1000 दिन की जो आपने यात्रा करी, उसके पीछे पर्पज क्या था? उसका मेन पर्पज यही था कि अपनी संस्कृति को विज्ञान के माध्यम से जानना। जहाँ हमारे भारतवर्ष में देखा जाए कि हमारी संस्कृति को छोड़कर लोग विदेशी संस्कृति को अपना रहे थे। भाई आज मैं इन कपड़ों में आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन पहले मेरा रूप यही था। आज 90% लोग वृंदावन क्या करना चाहे? फोटो सेल्फी लेने जाएंगे। हाँ, प्रेम मंदिर तो रील बना ली, थोड़ी रील पर लेगा ना बनेगी, थोड़ी रील उठ लेगा ना बनेगी, अपना उनका काम खत्म। भाई माँ के आंखों में आंसू थे, उसने अपने थाली ले रखी थी, लेकिन उसके मन में वही था कि भाई कितने दिन में आएगा। बढ़िया तो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा तो यात्री करता है। मैं यार एक बात बता भाई, मेरा बड़े गुस्सा है इस चीज के ऊपर। मैं यार मदद करने की बजाय तो मेरे ऊपर डाउट करने लग रहे हैं। जो आपके गुरु ने आपको सिखाया, उन पर चल कर थोड़ा सा ठीक रहे आप। क्योंकि मैंने फिर देखा कि अगर दुनिया भर में अगर कोई चीज बचाने की है ना, तो वो गौ माता बचाने की। तो वो गौ माता क्या करती है, जो शाम में जैसे दोपहर में चरण जाया करती ना, तो वो अपने भगत की बीमारी के अनुसार जड़ी बूटी खाए। वो सारी जो बीमारी करने लग रही अमेरिकन, वो उन सारी बीमारियां खत्म करने लग रही। 16 साल पहले ना लोग मुंबई जाया करते हैं, शिरडी वाले के वहां। फिर उसके बाद हरियाणा वालों ने रुक करा बालाजी धाम साइड। पकड़ लिया खाटू श्याम। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हरियाणा कैपिटल यानी HKK टॉक्स में। और आज मेरे साथ मौजूद है वो शख्स जिन्होंने 1000 दिन की यात्रा बिना पैसों के की, और कैसे की, किस तरीके से की, आज वो सब बात होने वाली है। और मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूं। उनका नाम है वही हर्ष भारद्वाज, और जो बिलोंग करते हैं करनाल से। तो हर्ष भाई वेलकम आपका। जी जी, बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं आपको बता दूं पहले, मेरे को बताओ, हरियाणवी में कंफर्टेबल हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो? दोनों में। दोनों? तीसरी में नहीं हो? तीसरी में मैं कम इस्तेमाल करता हूँ इंग्लिश का। ठीक है, मैं देख थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल हूँ हरियाणवी में। हाँ ठीक है। हाँ, मैं भी चढ़ जू हूँ हरियाणवी में। मतलब हरियाणवी में बोल लूँ, हिंदी बोल लूंगा तो मैं कितना कितनी पकड़ा जाऊंगा। तो हर्ष भाई, मेरा सबसे पहले ना आपसे एक सवाल है कि आप ना मुझे तो आपने बता दिया था, बिल्कुल। दर्शकों को एक बार अपना इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से दे दो एक बार। जी जी जी। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता। मेरा नाम सनातनी हर्ष भारद्वाज है। 1000 दिन की संपूर्ण भारत यात्रा करने का संकल्प 21 अगस्त 2023 में लिया था, और वो संकल्प अभी पूरा भी हो चुका है कुछ दिन पहले ही। तो यात्रा करने का मेन मकसद था कि अपनी संस्कृति को समझना और अपनी संस्कृति को बचाना। तो ये संकल्प चलता रहा, यात्रा चलती रही, और यात्रा में बहुत कुछ सीखने को हमको मिला। तो सीखते सीखते आज ऐसे मंच पर हैं कि लोगों को भी इसमें हम अपनी संस्कृति की को बचाने के लिए राय देने लग गए अभी। ठीक है हर्ष भाई, बहुत बढ़िया बात की आपने हिंदी में। मैं फिर हरियाणवी में एक चीज पूछूंगा आपसे। आपने जो 1000 दिन की, हजारे बोला ना? हाँ, हजार 1000 दिन की जो आपने यात्रा करी, उसके पीछे पर्पज क्या था? उसका मेन पर्पज यही था कि अपनी संस्कृति को विज्ञान के माध्यम से जानना। कि जहाँ हमारे भारतवर्ष में देखा जाए कि हमारी संस्कृति को छोड़कर लोग विदेशी संस्कृति को अपना रहे थे। जैसे कि आज आपके सामने मैं इस कपड़े में हूँ, तो आप इस कपड़े में हैं, तो दोनों में अंतर है, और जमीन आसमान का अंतर है। विज्ञान में भी अंतर है और कपड़े में भी अंतर है। हम अपनी संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को अपनाने लग गए, तो हम भारतीय कैसे हुए? मेरे इसमें 5 लक्ष्य थे। कि इसमें था, सबसे पहला लक्ष्य था कि गौ माता राष्ट्र माता, अपना भारत अपनी संस्कृति, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, प्रकृति संरक्षण करना, और घर घर श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना। तो अपना भारत अपनी संस्कृति। जब हम भारतीय हैं तो भारतीय होने के नाते हमारे अंदर वो भारतीय का गुण होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। तो हमारे अंदर कौन सी संस्कृति रह गई? ना तो कपड़े की रही, ना खाने की रही, ना एजुकेशन की रही, ना वातावरण की रही, किस चीज की रह गई? हमारी मातृभाषा भी हम छोड़ चुके हैं। ठीक है हर्ष भाई, एक चीज और बताओ मेरे से। आपने जो अभी मेरे को बताया कि आपने 5 संकल्प लिए आपने, कि भाई जब आपने यात्रा स्टार्ट करी जी,
तो उन संकल्प में आपने कैसे कैसे क्या करा, मतलब कि भाई आपने क्या करा इस आगे आप जो कर चल ले अपने तो घर तक चल ले, तो अपना भाई 5 मैं बना लिया भाई अपना पॉइंट की भाई मैंने इन पर काम करना है। बिल्कुल। तो आप करते अपना धोती कुर्ते में चल पड़े। हाँ वो बताएंगे, अपना अपना प्रश्न का आप पूरा कीजिए। आप अपने धोती कुर्ते कैसे चले आप? हाँ धोती कुर्ते में चल पड़े, हाँ। कंधे पे अपना गां का बछड़ा धर लिया, हाँ। या गां की रस्सी पकड़ ली, हाँ। ठीक है, और या फिर किलकी मार मार अपना भगवत गीता सुनान दे गए। हाँ मैं कैसे किया? आपने कैसे किया, मतलब आपने कहना भी मैं 5 टारगेट लेकर चल रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा था कि जब हमने यात्रा शुरू करी थी उससे पहले भी मैं बहुत बार यात्रा कर चुका था। वो ये यात्रा, ये वाली जो यात्रा थी, ये मेरे जीवन की और मेरे एरिया की, हरियाणा वर्ष की सबसे बड़ी यात्रा है। तो सबसे पहली जो मेरी यात्रा थी वो, उसका कोई लक्ष्य नहीं था, उसका कोई दिन निर्धारित नहीं था। गांव में शहर में जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते थे उन सब के अंदर मैं पार्टिसिपेट करता था, मैं जाता था। मेरे अंदर वो भगवा, जो क्या बोलते हैं, भगवा रंग की जो चिंगारी थी वो मेरे अंदर बचपन से ही थी। चाहे वो गांव के जागरण के प्रोग्राम हो, चाहे वो शहर के किसी भगवान परशुराम जन्मोत्सव के हों, वाल्मीकि ऋषि जी की जयंती के हों, किसी के भी प्रोग्राम हो, मैंने वो सारे प्रोग्राम पूरी चिंगारी के साथ किए। तो मैंने सबसे पहली जो यात्रा शुरू करी थी वो 1 दिन की शुरू करी थी। 1 दिन की यात्रा मेरी थी, करनाल से लेके सिर्फ अम्बाड़ा तक, 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर के एरिया की। तो वो बिना पैसे थी, लिफ्ट लेकर मैंने यात्रा करी, और उस यात्रा में मेरे पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन लोगों ने मेरी मदद करनी शुरू करी। किसी ने 5-10 रुपए दिए, मेरे को दिए चाय पानी के। मैंने उसका चाय पानी ना पीकर मैंने अपने पास में 5-10-20 रुपए वो सेव कर लिए, और मैंने उस दिन लक्ष्य लिया कि मैं आज सब लोगों को पैसे से पैसा कमाना सिखाऊंगा। तो मैंने मतलब हाँ, यात्रा सिर्फ नाम की थी, पीसा सिखाना आपका मेन टारगेट था। वो पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। मैं पहले की बात बता रहा हूँ कि जब मैंने यात्रा शुरू करी कि पहले कोई लक्ष्य नहीं था, तब एक यात्रा थी, फिर एक लक्ष्य आया 1 दिन का। तो उसके अंदर मैंने लोगों को सिखाया कि आज मैं आपको पैसे से पैसा कमाना सिखाना चाहता हूँ। एक चैलेंज, 1 दिन का चैलेंज। तो हमने क्या किया कि 50 रुपए के हमने पेन खरीद लिए एक दुकान से, और पेन खरीद लिए। मैं यूट्यूब पे व्लॉग बनाता ही था, तो मैंने कहा भैया मैं आज ऐसा एक चैलेंज लिया है, मैं ये पेन बेच रहा हूँ, आप इसको पेन को कितने में खरीद सकते हैं, आप इसमें मेरी मदद करिए, मेरा लक्ष्य पूरा हो आज का। किसी ने वो 5 रुपए दिए, किसी ने एक ही पेन के 50 दे दिए, किसी ने 100 रुपए दे दिए। ऐसे करते करते मेरे पास में 100, 200, 300 रुपये इकट्ठा भी हो गए। सिर्फ कितने रुपए थे? मात्र 50 रुपए थे। तो मतलब एक टेक्निक लगाई कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो। लोग कहते हैं कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, मैं कहता हूँ बड़ा आसान है, बस आपको टेक्निक होनी चाहिए। कला तो है ना, तो टेक्निक होनी चाहिए, तो पैसा कमा सकते हैं। तो वो यात्रा हमारी पूर्ण हुई, अगले दिन अपने घर आए। फिर हमने कहा कि मैं यात्रा कर सकता हूँ। तो हमने मैं संस्कृति से बड़ा जुड़ कर रहा हूँ, जैसे कपड़े से, पहनावे से, खाने से, इन सबसे। फिर हमने लक्ष्य लिया कि हम 10 दिन की यात्रा करेंगे। तो 10 दिन की यात्रा हमने राजस्थान की शुरू करी, और राजस्थान का पहनावा, लोगों की बोली, वहाँ का देसी खाना, चूरमा, लोगों की संस्कृति का हमने जो है पूरा दर्शन किया 10 दिन तक। वो भी बिना पैसे से यात्रा थी, वो भी, उसमें भी मैं सक्सेसफुल हुआ। लोगों ने बड़ा मुझे प्यार दिया। तो राजस्थान की जो संस्कृति मेरे दिल को टच कर गई। तो मैंने कहा भाई मैं संस्कृति के लिए ही काम करूंगा, क्योंकि यही चीज है जो बचाने की आज के समय में। फिर हमने लक्ष्य लिया उसके मात्र 1 साल बाद, पता नहीं 6 महीने बाद, कि हम जो है भारत की यात्रा करेंगे। उसमें लक्ष्य नहीं था कि मैं कितने दिन की यात्रा करूं, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं था। ये भी नहीं पता था कि भारतवर्ष के गुजरात में कितनी सिटी हैं, महाराष्ट्र में कितनी सिटी है, यूपी में कितनी सिटी है, वो भी इतनी ज्ञान नहीं था उन चीज़ों के बारे में भी। लेकिन फिर भी बिना देखे सोचे समझे यात्रा शुरू कर दी। भाई आज मैं इन कपड़ों में आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन पहले मेरा रूप यही था। चलो ठीक है, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया जी। आपने कहा कि आपने 5 रुपए का पेन 50 में भी बेच दिया, हाँ, 10 में भी बेच 10 दिया, में बेच दिया, उसके बाद फ्री में भी ले गया फ्री में कोई। भी ले गया। उसके बाद आप चले गए राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में आपने क्या चूरमा, चूरमे का संस्कृति देखी, पहनावे की देखी, रंग बिरंगी पगड़ियां देखी, बड़ी बड़ी मूंछ देखी। मेन आकर्षित आप चूरमेन देख को है या उनकी पहनावे देख को है? संस्कृत सब मिक्स मान लीजिए आप उसको, क्योंकि वो एक उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया। जैसे अपने हरियाणा वर्ष में मंगलवार और शनिवार को चूरमा और रोट बना करते था, आज वो नहीं बन रहा। ठीक है ना, जो एक बहुत पावरफुल चीज थी, अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाए कर दी चूरमा खाए था, और ताकत भी आए कर दी। लेकिन आज वो मंगलवार और शनिवार का चूरमा का रोटो खत्म हो गया। हाँ, यही लैंग्वेज रखी हो, देखो हरियाणवी लैंग्वेज। ठीक है। हमारे कई दर्शक ऐसे है जो बात मैंने कमेंट करा है मेरे द्वारा। अच्छा, हाँ, तो मतलब लैंग्वेज यही रखी हो। हाँ, आगे चलो। ठीक है। फिर वो चीज हमारी खत्म हो गई। हाँ,
तो वो चीज मैंने देखी राजस्थान में। जब मैंने देखा कि जब उनके घर में कोई अतिथि आया तो उन्हें सबसे पहले चूरमा खुआया। और उनका चूरमा थोड़ा अलग था। अपने चूरमे क्या आप पिंड से बना देगा ना, लड्डू बना उनका थोड़ा उसके। बुरा लड्डू बना था उसके आप। लेकिन वो और तो अपने चूरमे में रोटी जो होगी ना वो थोड़ी सी मोटी मोटी होगी, लेकिन उनका चूरमा बिल्कुल हलवे बर्गा पावेगा। ठीक है, उसके अंदर घी अपने से भी ज्यादा ही पाएगा। उनके घी में अपने घी में बहुत अंतर है भाई। अपने गांव में मैं भैंस के घी का ज्यादा उपयोग करें, मैं देसी गाय का घी का उपयोग ज्यादा करें, इसलिए उनकी बुद्धि जो है गाय वर्गी है भाई। राजस्थान के आदमी आपने कभी भी लड़ते हुए नहीं दिखेंगे, आपने बहुत प्यार देते हुए दिखेंगे। नहीं, हरियाणा वाले आदमी आपने हमेशा गर्म दिमाग के दिखेंगे। यह बात मेरे तो राजस्थान के लोगों ने बताई थी। लेकिन हरियाणा में दोनों को है एक राजस्थानी है और 100 पाकिस्तानी बराबर है। एक राजस्थानी 100 पाकिस्तानी। मतलब जो उनके अंदर हुआ ना चीज पाकिस्तानी है भीतर, वह एक राजस्थानी के अंदर कूट कूट कर भरी रहो। कौन सी किस टाइम चोट मार दो पता नहीं लगेगा। लेकिन देखो वो शार्प दिमाग वाला है। उन्होंने हमारे लिए शब्द का उपयोग किया था कि हरियाणा वाले लोग जो हैं भैंस का दूध पी कर, मोटा दूध पी कर मोटी बुद्धि वाले हैं। उनने जो काम करना ना तो करना है, सोचे विचारेंगे नहीं, वे करना तो करना है। चाहे वो खाना हो तो इतना खा जाएंगे। वो पता नहीं अलग अलग प्रकार के उन्होंने हमारे लिए शब्द उपयोग करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही भी थे। हरियाणा वाला जड़ा खड़े हो गया तो फिर खड़े ही हो गया, अपनी जुबान का पक्का तो फिर पक्का ही है। ये क्वालिटी की बात भी है। और राजस्थानी आदमी गाय का दूध पिएगा, पतला दूध पिएगा, तो उसके अंदर शांति भी रहेगी, उसके अंदर हर टेम्परेचर को सहने की शक्ति भी रहेगी, और वो शार्प दिमाग भी होगा। राजस्थानी मारवाड़ी मैंने देखे हैं भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा, मारवाड़ी और गुजराती दो कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा बिजनेस कर रही है अलग अलग स्टेट में जाकर भी। और राजस्थानी मारवाड़ी लोग ऐसी जगह बिजनेस कर देंगे जिनका हम सोच भी नहीं सकते। बीच के ऊपर आप केक बेचोगे, उन्हें पतंग बेच दिए भाई साहब। बीच के ऊपर कौन पतंग डालेगा, उन्हें पतंग बेच दिए। ये बात तो है। तो मारवाड़ी कर सका, ये और कोई नहीं कर सकता। तो फिर आपने 10 दिन की कंप्लीट करने के बाद फिर आपने सोचा कि मैं भारतवर्ष की भी यात्रा करूंगा। मेरा था भाई कड़ा जाना, कौन सी दिशा में जाना, कौन सी में नहीं। एक दिशा मिली, मेरे दोस्त ने मेरे को फोन कर दिया, मैंने बातचीत हो रही उसके हनुमानगढ़ में राजस्थान में। बोले भाई तो यात्रा शुरू करने की कब था, कदम शुरू करेगा। वहाँ भाई 21 अगस्त 2023 में यात्रा शुरू कर देंगे, मतलब आसपास ही था वो। तो उसने कहा भाई पहला स्टे मेरे घर में होना चाहिए। उस दिन मैंने पता भी नहीं था कि भाई मैं खड़ा जान ले रहे खड़ा नहीं। उस दिन मैंने 70, 80, 90 किलोमीटर की यात्रा करी। गर्मी का समय था, उसके घर में पहुंचा, हनुमानगढ़ के अंदर में पहुंचा। आज मेरा इष्ट हनुमान जी है। उस यात्रा का ऐसा प्रभाव रहा कि जहां तक मैंने यात्रा शुरू करी और जहां पर खत्म करी घूम फिर कर पूरे देश भर में, वो मेरे इष्ट हनुमान जी बने। अच्छा, ऐसा क्या देखा आपने उस यात्रा में कि जो आपने इष्ट अपने हनुमान जी बनाए? देखो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। कुछ है ही नहीं ऐसा कि जो हनुमान जी के पास ना हो। और चिरंजीवी है, ठीक है, कुछ है ही नहीं उनके पास ऐसा जो कि उनके पास है ही ना, हो ही ना, तो फिर दूसरे के पास जाने की जरूरत क्या है। तो आपने भी बताया था कि थोड़ी देर पहले, वापिस वहीं आता हूं मैं, जो आपने 5 टारगेट लिए, बिल्कुल जो 1000 दिन की आपने यात्रा करी कंप्लीट, उसमें आपने दिन डिसाइड नहीं करे थे मैं कितनी करूंगा। आपको सिर्फ ये था कि मैं भारतवर्ष की यात्रा करना चाहता हूँ। इससे मैंने फॉलोवर मिल जाएंगे ना फॉलोवर्स का था, या फ्री में खान पीने का मिल जाएगा, घूमन का घूमन हो जाएगा, घर का तो टल जूंगा। वो तो देखो जैसे मर्जी शब्द उपयोग करो, मैंने उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके सामने से अगर कोई बंदा झंडा उठाया जा होगा, ठीक है, या तो मैं को वही ना कोई मन्नत मांग रखी होगी, ठीक है, या फिर को मैं इसका ना दिमाग में ना धूप बढ़ गई, गर्मी चढ़ रही है, ठीक है, दोपहरी में टलता फिर करता है। और या फिर आज का जो टाइम है, आपने पता है आज 90% लोग वृंदावन क्या करना चाहे, फोटो सेल्फी लेने जाएंगे। हाँ, प्रेम मंदिर तो रील बना ली, थोड़ी रील पर लेगा ना बनेगी, थोड़ी रील उड़ लेगा ना बनेगी, अपना उनका काम खत्म। और आज के टाइम में आपने पता है एक बंदा जल लेगा, आज तक कई साल पहले पर लेगा ना चढ़ा था गंगोत्री यमुनोत्री गांधी, है ना। हाँ, फॉलोवर बढ़िया इकट्ठे हो गए थे, बहुत जबरदस्त हैं, स्कैनर में बढ़िया पैसे आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ, खत्म, फ्लॉप हो गया। वो फ्लॉप हुआ, वहाँ पैसे तो उसके रह गए, पैसे वगैरह, फॉलोवर भी उसके रह गए। उसने काफी चीजें उसको देख कर फिर घने बंदा चालू करा। अपने पानीपत में भी हमारे यहाँ एक बंदा पानीपत का करनाल का है, मेरे साथ पानीपत का है, उनने अपनी ड्रेस बनाई हरियाणवी, ट्रैक्टर लिया,
अपनी बहू ली, छोरी ली। हाँ 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 हाँ, पानीपत का बंदा है वो अजीत। उनने भी अपना चालू कर दिया कि भाई इस एक्टर से मिलेंगे, उस एक्टर से मिलेंगे। जब उनने स्टार्ट करा, मैंने उनकी आईडी देखी, हाँ हाँ ठीक है, और ये बढ़िया खतरनाक आईडी हो रही है। और फिर उसके बाद इनका टारगेट क्या रहता है, मतलब उसका है या नहीं है मैंने नहीं पता, लेकिन मोस्टली बंदा क्या टारगेट रहा, अब प्रमोशन करा करूंगा लोगों के, आईडी स्ट्रोंग हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यूट्यूब मोनेटाइज हो लिया है, फेसबुक मोनेटाइज हो लिया है। ये उन 1000 दिन का टारगेट आपका या भारत यात्रा का टारगेट आपका ये तो नहीं था कि आईडी मजबूत कर लूं, फॉलोअर इकट्ठे कर लूं। जिस टाइम पे जब अपनी यात्रा शुरू हुई थी तो उस टाइम पे उससे भी पहले तो मैं थोड़ा यूट्यूब व्लॉग्स में बनाया करता था, नॉर्मली व्लॉग्स से, हंसी मजाक का हो गया हल्का फुल्का, या फिर वो थोड़ा सा डेली लाइफ का हो गया वो। तो उस टाइम पे थोड़ा था मैंने भाई फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे जैसे अपनी यात्रा, मैंने जैसे 10 दिन की यात्रा शुरू करी ना, तो मैंने उसके अंदर बड़ा महसूस हुई वो चीज़ कि यार ये फॉलोअर्स ये कुछ बड़ी चीज़ होनी है। ये 2 मिनट में इंस्टाग्राम गए तो फॉलोअर्स भी गए तेरे। तो सच्चा अगर पहचान कमानी है ना तो ग्राउंड लेवल पर चले जा, अगर सच में कुछ जानना है तो। मेरी मतलब जिज्ञासा बहुत रही है, मेरी बहुत जिज्ञासा रही है सनातन को जानने की, या फिर किसी भी चीज़ में गहराई में जाने की, ठीक है ना। तो मैंने वह चीज़ वो समय तक पहले त्याग दी थी। लेकिन यात्रा में बहुत सारे लोगों ने मेरे को लालच दिया, भाई तेरी आईडी पे फॉलोअर्स नहीं चल रहे। भाई साहब आप झूठ मानोगे कि मेरी यूट्यूब आईडी पे लगभग 6 महीने 7 महीने यात्रा शुरू करी तो मात्र मेरे ख्याल से 2400-2500 फॉलोअर्स मुश्किल थे। चलता रहा लगभग मेरी यात्रा ने हो गए 1 साल लगभग हो गया, मेरे फॉलोअर्स लगभग 3000 3,500। हाँ इतने मैंने कभी काम करे, मैंने आप मेरी वीडियो उठा कर देख लियो, कभी उसमें आपने यूं दिखेगा कि जबरदस्ती इस बंदे ने यूं कह रखा मैंने फॉलो करो, नहीं मैं यूं नहीं करने का, मैं कभी नहीं कहा मैंने, क्योंकि वो सच्चा ज्ञान कहीं ना कहीं प्राप्त होया। और भगवान गणपति भगवान ने ऐसी कृपा करी फिर मेरे ऊपर। एक बार मैं कर्नाटक के अंदर था और लिफ्ट से मैं ऊपर चढ़ने लग रहा था और मैंने मिल गया एक चूहा भाई, वो चूहा नीचे आने लग रहा था। वहां चल बेचारा खेल लेने दे, मेरा उस पर ध्यान नहीं, मैं अपनी वीडियो बनाने लग रहा भाई, आज मैं कर्नाटक के अंदर, आज मैं लिफ्ट में चढ़ने लग रहा, यही मैं कह रहा। वो चूहा इतनी देर में उस चूहे की पूंछ जो थी वो जो कैंची से आवा ना, जब वो लिफ्ट खत्म हुआ उसके मैं फंस गई तो भाई मैंने बड़ा दुख है। मैंने अपना वीडियो फोन का अपनी वीडियो छोड़ के मैंने उसका नहीं कैमरा कर भी दिया। और एक सिक्योरिटी गार्ड सा खड़ा था, उसका कहा अभी मैंने शाप को नहीं था भाई क्यों करवा लिफ्ट बंद हो, मैंने इतना हिसाब नहीं था उसका, नहीं मैं जरूर उसने बंद करता हूँ। मैंने उसका कहा भाई वो चूहा फंस गया, मर जाएगा। मैंने सोचा उसके मैं ही चले जाएगा वो, लेकिन गया नहीं, उसकी पूछ रही उसमें भाई। उसने क्या को लिफ्ट बंद करवाई हुआ, लिफ्ट बंद करवाई, मेरी वीडियो चालू ही थी वहाँ, मैं भूल गया उस वीडियो ने भी, और वह वीडियो चालू ही थी मेरी, और मैं उसने बचाने के चक्कर में लग गया। उसने चूहे ना अपने आप ही अपनी पूंछ काट कर वहां तक निकल गया। बाद में मैंने देखा वो वीडियो भी चालू थी, वो वीडियो बंद करी, वीडियो मैंने रोक दी, वो मैंने गेरी भी नहीं वीडियो भाई। अगर होता तो मैं तभी गिर दूंगा उस वीडियो ने। मैं चला गया भाई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या के अंदर, उड़ा चला गया मैं 1-1.5 महीने में आया उड़ता मैं आया, मैं सीधा केरल में, केरल मान दी सारा वो वीडियो मेरे आगे आई। मैंने कहा ईव गिर दूंगा इस वीडियो ने, मैंने वो वीडियो गेरी, भगवान की मेरे के लिए ऐसी कृपा हुई कि उस वीडियो ने मेरे फॉलोअर्स धड़ाधड़ वो वीडियो कम से कम आज वह कम से कम 43 मिलियन में वो वीडियो है। अगर मैंने काम करना होता फॉलोअर्स खातर तो मैं बहुत टाइम पहले कर लेंदा। आज तक मेरी आईडी पे एक भी प्रमोशन नहीं है, एक भी मैंने कोई वो नहीं लगवाया अपनी आईडी पर कभी मेरी आईडी पे फॉलोअर्स बढ़ जाओ, मेरे व्यू बढ़ जाओ, कोई आईडी पर मेरी, ना यूट्यूब पर ना इंस्टाग्राम पर। एक ही था मन में, बढ़ने होंगे तो जरूर बढ़ेंगे, भगवान की कृपा रहेगी, अगर मेरी मेहनत सच्ची होगी तो जरूर मैं लोगों के सामने आऊँगा। और रही बात वो पैसे स्कैनर वाली, आज तक भी आपने मेरे किसी भी पोस्ट पे, किसी भी मेरे पोस्टर पे आपने स्कैनर बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर कोई मेरी पोस्ट पे स्कैनर मिला भी होगा या तो वो गौ माता खातर होगा, या फिर कोई मैंने याद भी नहीं अभी क्या हाथ लगे भी होगा, तो इक्का दुक्का अपना मेरा कोई स्कैनर दिखेगा। क्यों मेरा भाई अमन है, अमन ने मेरे पोस्टर पास्टर सब कुछ बनाए, इसने पूछ लियो कभी भी कि भाई इस भाई ने कभी स्कैनर लगवाया अपने पोस्टर पे? कभी नहीं लगवाया। कई लोगों ने कहा भाई स्कैनर लगा ले थोड़ा सा सुगम हो जाएगा काम, महा ना यार, तने जो मदद करनी तो मौके पर कर दे, तो रोटी पानी खुआनी तो रोटी पानी खुआ दे, ज्यादा रुपये दोहरा रखूंगा लालच आवेगा, ठीक है। तो मैंने नहीं कभी भी इसके लिए काम किया। अच्छा हर्ष भाई, आपने ना एक वर्ड ना काफी बार रिपीट किया है। आपने जब अपने इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें भी आपने एक सनातन वर्ड यूज किया था,
उसके बाद भी 3-4 बार अभी कर चुके हैं। ये है क्या सनातन? जो सत्य है वो सनातन है। जो प्यास बुझाओ वो पानी है, लोग ठंडा पी के बुझा ले। लेकिन ठंडा पी के सेहत खराब हो सकती है, लेकिन पानी पी के सेहत खराब नहीं हो सकती। कि यार पानी थोड़ा दिक्कत आड़ो, कैसे दिक्कत आड़ा मतलब होगा? आपने क्या कहा कि जो सत्य है वो सनातन है, जी बिल्कुल। और किसी ने कहा था कि इस दुनिया में जन्म और मरण यही सत्य है, तो मरना और जीना सनातन है। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर आम आदमी सनातन की डेफिनेशन ही सत्य है। सनातन की जो डेफिनेशन है उसमें यही बात कह रखी है कि जो सत्य है वही सनातन है। सत्य क्या है? मौत ही सत्य है, जन्म ही सत्य है, वही सनातन है। इसके बीच की जो प्रक्रिया है, जैसे कि एक फल, एक पहले कली आवेगी और आवेगी, सबने बेरा की आवेगी वह कली, वो सत्य है, वो आवेगी वह बात। एक फल लगेगा उसके ऊपर, वो आवेगा, वो भी सत्य है। वो टूटेगा, उसने कोई खावेगा, उसको नुकसान करेगा, वो भी सत्य ही है। ये जो धरती पे जो भी हो रहा है ना, ये सब सनातन का ही करे धरा है। ये मान लीजिए सनातन ना लोग एक पंथ सोच लें, एक धर्म सोच लें, लेकिन वह चीज नहीं है। सनातन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ब्रह्मांड में भी वही चीज है। और ये सनातनी की बात करा भाई, जिस तरह मैंने अपने नाम के आगे लिख लिया भाई सनातनी हर्ष भारद्वाज, ठीक है ना। सनातनी में किसना मानू भाई? जो सत्य की राह पर चल रहे हो, सत्य बोलता हो और सत्य न सुनता और सत्य न अपनांदा हो, वही सनातनी है मेरे भाई। नहीं फिर को नहीं है भाई, मैं पूरा बोल कुछ रहा हूँ, बाहर कुछ कर रहा हूँ, वो सनातन। लेकिन पिछले 6-7 साल से ज्यादा नहीं सनातनी, हाँ सो गए थे लोग, सो गए थे। और जब वो नींद तक जागे करे था, फिर उस तक गोली दे करे थे, सो जा तेरा काम को नहीं बेटे भी। तो वह कौन गोली देने का काम कौन कर रहा था वो तो आप ही जानो। ये शायद वो नींद तक जगा दिए लोग, अपने स्वार्थ खातर जगाए, या फिर वो सच में ही हमारी प्रगति खातर हम जगाए हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जागी है। मैं भी इस बात ना कहूँगा कि यात्रा था पहले 1 साल 2 साल पहले ही मान यूँ पता चला कि जय श्री राम का नारा भी कुछ होएगा, वरना अपने तो लोकल में वही चले गए राम राम भाई, राम राम था वो। हाँ तो फिर अपने हरियाणा तो बहुत पहले था वो राम राम बोल रहा। राम राम वो सिर्फ राम राम तक सीमित था, लेकिन वो जय श्री राम का जोश जोन सा था भी, सनातन बचाना है, जय श्री राम, घर घर में राम नाम का वो क्या करे, जय श्री राम के स्टिकर लगाना है, अपनी मोटरसाइकिलों पर लगाना। पहले कौन लगाया करे था? कितने थे में? बहुत कम थे। लेकिन वो ज्ञान था, पहले वो लोग ना ज्ञान पढ़े कर दे, राम नाम ना अपने अंदर बसाए करना थे। जैसे कि एक कहावत है, छोटा सा मुहावरा सा है, राम राम तो सब कहें पर राम बने ना कोई, और राम नाम तो मैं भी रख लूं पर मेरा काम राम सा ना होए। पहले लोगों के काम राम वर्गे हुए करते थे, आज राम वर्गे काम कौन है भाई? सिर्फ नाम आगे सिर्फ सनातन नाम सनातनी लगा लिया, और अपना नाम के पीछे पता नहीं के लगा लिया, आगे पीछे के लगा लिया। बनकर दिखाओ यार ग्राउंड लेवल पे। इस पहले के समय पे लोग भाई सच में राम बने कर न थे। आज राम नहीं बनते हैं, आज सिर्फ उस चिंगारी ने लेकर चल रही है गेला। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लेकर चल रहे, वो भी बहुत बड़ी बात है। कभी तो उसने अपनावेंगे यार। श्रीमद भगवत गीता या और ग्रंथ हमारे घर में होने चाहिए, कभी तो हम पढ़ेंगे उसने। लेकिन ऐसा लगता है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है उनका, बाबा ने अपनी दुकान चलाने का और मंदिर चलाने का। देखो वो चीज भी हो सकती है, लेकिन ना तो हमने कभी करया ना हमने कभी सोचा। क्योंकि कहते हैं कि हिंदू एक ऐसे बंदे हैं जो हर कुछ टाइम बाद अपना भगवान बदल देते हैं। भगवान नहीं बदलते हैं, लेकिन भगवान की जो कुछ क्वालिटीज हैं वो आगे आती हैं, तो उस क्वालिटी के आधार पर जो है लोग उसने इस्तेमाल करें। भगवान तो एक ही है, देखिए भगवान एक ही है। ये सब देवता हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते कोई भी। भगवान कौन है? भगवान तो एक ही है, जो सच्चिदानंद है, जो निसर्वरूप है। उसका रूप नहीं है? इसका रूप है ही नहीं है। अच्छा चल ठीक है, देवता की बात करता हूँ। देवता किसी की बात कर, आज से 10 साल, मतलब 10 नहीं 16 साल पहले ना लोग मुंबई जाया करते, अपने हरियाणा था भी बहुत सारी जगह था, शिरडी वाले के वहां। हाँ बिल्कुल, पूरा लंगार उठा करता। आज भी है कई जगह। नहीं यहाँ से कम हो चुका है। फिर उसके बाद हरियाणा वालों ने रुक करा बालाजी धाम साइड। ये बड़ी प्रचलित बात है यहाँ, है ना? हाँ बिल्कुल। अब खाटू श्याम पकड़ लिया, खाटू श्याम। तो ये क्या मतलब? देखो खाटू श्याम जी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानता हूँ मैं। कहते हैं कि वो कलयुग के देवता हैं, और क्या बोलते हैं उसको, हारे का सहारा है वो भाई। उनको एक वरदान है कि भाई जो भी हारेगा तो वो उसका साथ देंगे, ऐसा कहानियों के अंदर, कहावतों के अंदर है। और जैसे जैसे वो चीज़ अपने समय अनुसार लोगों के बीच में प्रचलित हुई,
तो उसकी शक्तियां बढ़ दी गई, लोगों ने उसका नाम जाप करना शुरू किया। मैं भी अगर आपका नाम जाप करना शुरू कर दूं ना भाई साहब, आप भी 1 साल के अंदर प्रचलित हो जाओगे लोगों के बीच में। सब वो नाम जाप शक्ति की है महिमा या है। सिर्फ? सब नाम जाप की महिमा है। आप उस चीज ने मान रहे हो नहीं मान रहे नहीं, हो? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम्म। खाटू श्याम जी कोई शक्ति है या सिर्फ? देखो, शक ऊर्जा है, ऊर्जा तो होती है हमेशा, वो समय के अनुसार लोगों के बीच में आएगी, समय के अनुसार। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत सारे शक्तिपीठों की स्थापना करी। क्या पहले शक्तिपीठ नहीं थे? थे ना, लेकिन अलता पलते होंदी रहो ना, अल्टा पलटी हुई तो वो चीज कहीं ना कहीं दबगी होगी तो वो चीज कुछ समय के लिए लुप्त हुई। अब आप उस चीज ने कहानियां में ले लो, भाई वह चीज तपस्या करने खातिर चली गई, वह शक्ति लुप्त हो गई, उस शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर हो रही, कुछ भी आप लगा लो, भाई उसने अपनी शक्ति बढ़ाने खातिर वो एक एकांत वास ले लिया। फिर उसने एक समय ऐसा आया कि वह शक्ति भरपूर मात्रा में ऊर्जा में आई, और फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी के आते वह शक्ति जो है लोगों के बीच में पहुंची। जैसे कि मैं एक उत्तराखंड के अंदर गया था, वहां पे पाताल भुवनेश्वर एक जगह है, तो उसके बाहर एक बोर्ड लग रहा है जो कि स्कंद पुराण का एक थोड़ा सा पार्ट उसमें तो काट रखा। उसके अंदर लिख रहा है कि वाकुल नाम का कोई एक व्यक्ति, वाकुल टाइप का मतलब है, वाकुल का मतलब होता है कि यात्री और ज्ञानी व्यक्ति, कुछ ऐसा नाम है, कंफर्म नहीं कह सकता क्या मतलब है उसका। तो ऐसा व्यक्ति आएगा और इस जगह को प्रचलित मतलब कि थोड़ा सा उजागर करेगा। तो वो जो वाकुल नाम का जो शब्द था मेरे ख्याल से वो आदि गुरु शंकराचार्य जी की क्वालिटीज से मिलता था। तो वो गए उस जगह पे उन्होंने ऊर्जा चेक करी, क्योंकि वो शिव का अवतार बताए जाते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, और उन्होंने उस जगह पे जाके तपस्या करी, उस ऊर्जा को महसूस किया और उस ऊर्जा को उजागर लोगों के बीच में किया। आज वहाँ पाताल भुवनेश्वर में जाकर आइए, पहले वो गुफा कहाँ चली गई? इतने साल से पहले वो गुफा क्यों नहीं लोगों के बीच में आई? अभी क्यों आई? आदि गुरु शंकराचार्य के हाथों से क्यों आई? गुफा तो पहले भी होगी वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं समय के अनुसार वो चीज लुप्त हुई और आदि गुरु शंकराचार्य जी के हाथों से उसको उजागर होना था, वो हुई। आज आप जाइए वहां दर्शन करिए, मैं जा रहा हूँ अभी थोड़े दिन बाद वहां पे। इतना सा रास्ता है उसका, घुसो अंदर, ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर जाते हैं वहां पर जाकर, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जाइए। इतना सा रास्ता ऊपर है और नीचे पूरा का पूरा साम्राज्य। आप किसी के दर्शन कीजिए, भगवान शंकर की जटा के दर्शन कीजिए साक्षात वहां पे, भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन कीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन कीजिए, चारों वर्ण क्या बोलते हैं, चारों कालों के दर्शन कीजिए, क्या बोलते हैं उसको, सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, कलयुग के दर्शन कीजिए। वहां पर निशानियां लगी हैं, गणपति भगवान का सर कट गया था, कमल के साथ जोड़ा गया था, वो दर्शन कीजिए वहां जाके। हाथी के पैरों बना के दर्शन रखा है या वैसे नेचुरल दिखता है वहां जाकर? बिल्कुल जबरदस्त दिखता है। मेरे पास जब मैंने फोटो खींची थी, वो फोटो ही धुंधली हो गई थी मेरी, हिल गई थी फोटो में, अच्छे तरीके से हो ही नहीं पाई मेरे को फोटो। मैंने तो वो ध्यान तक फोटो खींची थी मैं, लेकिन वो धुंधली हो गई फोटो, हिल गई फोटो, अच्छे तो दिख ही नहीं पाई। ऐरावत हाथी का नाम सुने होगा आपने, समुद्र मंथन के अंदर जो निकले थे ऐरावत हाथी, उसके पैर की पैड़ बताई जाती है वो। शेषनाग जो होते हैं, जो धरती के अंदर कहते हैं, उनका भी एक जैसे पृथ्वी लोक है, उनका भी एक लोक है नागलोक का, उसकी पैड़ है भाई साहब, इतनी छोटी छोटी पैड़ है। आज भी वो पैड, उसके पैड के ऊपर नहीं पैदल पैदल चलना पड़ा है। शंकर भगवान की जटा है, बहुत मोटी मोटी थी, इतनी जटा है, उसके अंदर तो बर्फ, ओड़ा कड़ी भी बर्फ नहीं है, लेकिन उस जटा के ऊपर बर्फ जम रही है। अब पत्थर ठंडा रहा ना, ठंडा रहा, टप 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 पानी टपका। जिस तरह की जटा बन जाएगा ना साधु की, ऐसी जटा है यार। एक चीज जहां है वहां दूसरी चीज नहीं है, पर वहां पे देखो तो वो क्या चीज थी, वो कहीं ना कहीं वो समय के अनुसार वो चीज जागरूक होनी थी, वो जागरूक हुई, फिर उसकी ऊर्जा लोगों के बीच में फैली। फिर एक दिन आप देख लेना, ऐसा भी दिन आएगा कि वो खाटू श्याम का वो भी लुप्त हो जाएगा, कोई और बाबा होगा, फिर और कोई बाबा आएगा, उसकी अपनी शक्ति प्रचलित होगी, कोई और आदमी पब्लिक के सामने आएगा। यार अपने देश भर में आप छोटी सी बात लगा लो, देश में विदेश में कुछ ऐसे बिजनेसमैन हो जो एक समय पर बहुत उच्च स्तर पर जाए, फिर एक समय ऐसा भी आओ जो नीचे स्तर पर चले जाओ, या वे मर जाएंगे, या उनके जो बच्चे होंगे उस बिजनेस अच्छे नहीं संभाल पाएंगे। फिर लेकिन वो भगवान नहीं होंगे ना भगवान के अवतार। मैं ऊर्जा की बात कर रहा था भाई, एक समय हुआ है, हर चीज का एक समय हुआ है, समय के अनुसार वह चीज आओ। आज मेरे ख्याल से पहला कौन था भाई देश का सबसे अमीर आदमी, आज मेरे ख्याल से अंबानी है। लेकिन अगले ने मेहनत करी, तो मेहनत तो है, मैं भी तो कह रहा हूँ कि भाई उसने अपनी वो लुप्त तो आपके कहने मतलब ये है
खाटू श्याम जी जो अभी महाराज है, जो अवतार है, अवतार हैं। उन्होंने इतने टाइम के बीच में तपस्या करी, अपनी शक्ति उजागर करी, उजागर करी। और अब 12 का लोग कही भाई मेरे में शक्ति है। ना मेरे में शक्ति क्यों है? उनकी ऊर्जा है यार, ऊर्जा के बीच में कोई भी आया ऑटोमेटिक शक्तिवान हो जाएगा यार। आज तो मेरे दौरे बैठा तो ऊर्जा तो मेरे में भी होगी, ऊर्जा तेरे में भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऊर्जा हो कर। मैं तो जिंगा भी गया उड़ जाए जड़ा भी गया, मेरी मतलब बड़ा मुसीबत की स्थान थे कई जगह, ये बहुत बात बड़ा ही नहीं करनी चाहिए आदमी ने अपने मुंह है, लेकिन जिंगा भी गया माहौल बदल गया भाई। जिंगा चोर डाकू लोग बैठे, जिंगा लुटन खातर ही बैठे, वे लोग हमने रोटी खवाने लग रहे। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो भाई मेरी वीडियो में भी नहीं है, जो आपने वहां फेस करी, फेस करी हुआ आप लोगों ने। मैंने यार वो क्या नक्सलवादियों के बैठ कर रोटी खा रखी है, वीडियो में थोड़ी आऊंगी ये चीजें यार, मैंने मार देंगे, मैं उड़ा जाऊंगा, लो जी वीडियो बनाओ जी, रोटी खा रखी नक्सलवादियों के दौरा बैठ कर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब इसी उस पर एक सवाल है मेरा। आपने कहा कि जो ये ऊर्जा हुआ है दुनिया में, बिजनेसमैन कोई ना कोई पैदा हो जाए, एक ऊर्जा हुआ है, भगवान अपनी ऊर्जा छोड़ देता है, फिर एक टाइम के बाद किसी न किसी तरीके से प्रचलित हो जाती है ऊर्जा, है ना, बढ़ती है। ये जो संसार है, जो अपना पृथ्वी है, जो अपना ब्रह्मांड है, किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया भाई, जिसने। तो ये सारे भगवान फिर भारत में क्या तो है? धरती ऐसी है। अच्छा, अपनी भारत की धरती ऐसी तो निकली कि यहाँ भगवान पैदा होंगे, बिल्कुल ठीक है, पर लेकिन ना पाकिस्तान करना या पर लेकिन ना अफगानिस्तान करना थोड़ा सा दिक्कत थी। पहला दिक्कत वाली बात नहीं है कि अपनी जो धरती है ना, इसके ऊपर में हर तरीके की जलवायु है, ठीक, हर तरीके का मौसम होगा। और बाहर आप चले जाइए, वहां पे कड़ी जाए ज्यादा ठंड मिलेगी आपने, कड़ी ज्यादा गर्मी मिलेगी आपने, कड़ी ज्यादा रेत मिलेगा आपने। लेकिन भारतवर्ष के अंदर जो एरिया है भारत का, जो आप इसी नहीं भारत ला रहे हो क्या, खंड भारत, इससे भी बड़ा पहला भारत ही है, सब कुछ भारत ही है। सनातन का ही प्रचंड हर जगह पे। पहला छोटी छोटी सी ये हो कर दे मेरे यार, क्या बोल दे कर उसने रियासतें हो कर थी, उनमें भी अलग अलग बट रहा था भारतवर्ष, ठीक है नहीं है। कार्तिक भगवान तो यार उसमें बैठे जाएगा मेरे ख्याल तक, कौन सी है वो, अदर कंट्री पड़ा अपनी, उसमें भी कार्तिक भगवान की सेवा हुआ, पूजा हुआ। इंडोनेशिया के अंदर भी भगवान की पूजा, मेरे ख्याल से हिंदू समाज काफी ज्यादा इंडोनेशिया में भी है, नेपाल में भी है यार, अलग अलग एरिया है भाई। ये या कोई एक बार थोड़ी है, 27वें कलयुग में बैठा था ये 27वां कलयुग में बैठा, 27 बार आ लिया कलयुग। कैलकुलेशन निकाल कर देखेगा तो बहुत अरबों में, मैंने तो कैलकुलेशन भी नहीं बोलनी आती, मेरी कॉपी में लिख रही मैंने, कैलकुलेशन कर रखी है कौन से कितने साल चल रहे हैं इस धरती ने चल देना, कैलकुलेशन पड़ी कॉपी में, याद नहीं है बस देख भाई आपने। तो भाई अभी ना थोड़ा अब खाटू श्याम की बात होगी, अब ना वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी। जी बिल्कुल। आपने बताया था कि आपने 1000 दिन की यात्रा करी। अब उस 1000 दिन की यात्रा में ना बहुत सारे किस्से होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे अच्छे होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, बिल्कुल। तो लेकिन ना मेरा सबसे पहले ये बताओ कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, घर से शुरुआत कैसे हुई, क्या घर वाले भाई मान गए? ठीक है, क्योंकि माँ अगर मतलब अपने बालक ने थोड़े दिन भी कितनी भेजनो ना, एक वो हुआ है, और तू तो पूरे भारत का तरजाव था। बिल्कुल। तो कैसे क्या सफर रहा, कैसे बैग पैक होया, कैसे क्या माहौल बना, यार दोस्तों तक ये बात हुई, घर परिवार? पहले तो घर वालों ने तो बेरे ही नहीं था भाई यात्रा पर जावेगा, तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ षड्यंत्र चल दी रहा था, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल दी रही थी मेरे दिमाग में, मैं करे करता हूँ सारी चीजें ना। तो मैंने तो चुपक दी थी कही थी घर क्या था, मैं यात्रा पर निकलूंगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर वो रोटी पो थी मेरी माँ, फिर मैंने चुपचाप रोटी खाते खाते फिर क्या मारी कहा मैं यात्रा पर जाऊंगा मैं। फिर वो बोली कड़ा मरेगा, अपनी भाषा में तो यही कह रहा मात बड़का ना, कड़ा मरेगा तो ये गया तो था पीछे 10 दिन के नाम का, वहां ना थोड़े दिन और जाऊंगा और लंबी यात्रा चलेगी की बार थोड़ी, ना कड़ी जाना, अपना खा कमा और आराम करो। फिर मैंने अपने भाई तक कही, मेरा भाई मेरे तो बहुत सपोर्ट करे बेचारे ने, उसने हमेशा तो ही कही, तो माँ भाई मैं यात्रा करना चाहूँ पूरे भारतवर्ष की,
और ना मैंने बहुत सारी चीज़ें महसूस हुआ, ये मतलब रियलिटी भी है भाई, मैंने बहुत सारी चीज़ें महसूस हो कर दी पहले भाई, तो इस काम खातर नहीं बने रह रहा है इतना, सपने में भी तंग करे करती वो चीज़ें साल भर में भाई, तो इस काम खातर नहीं बने इतना बहुत बड़ा काम करना, और तो मतलब कि बहुत सारे लोग तेरा इंतजार कर रहे, लेकिन मेरे अंदर वो प्रश्न वो था कि भाई कौन है वो व्यक्ति जो मेरा इंतजार कर रहा, बेरे था उस बारे में। तो फिर मैंने कहा यार भारतवर्ष में ही तो होंगे भाई, अपनी तो पहुंच उरे तक ही थी, तो चलो भाई करेंगे हम यात्रा। तो यात्रा फिर मैंने अपने भाई तक कही बात, मैं यार मैंने ऐसा ऐसा चीज़ें महसूस हुआ है यार भाई, मैंने भारत यात्रा करनी है। मेरा भाई बोलिया कर ले भाई, तो वहाँ कर तो ले, उन्हें माना कौन बनावेगा, बोले चल मैं देखूंगा। तो उसने थोड़ी सी बातचीत करी उससे, तो भाई वो हल्की फुल्की मैंने की चल कोई नहीं, कितने दिन के नाम का जावेगा, तो उसने बताया भी बैजेगा थोड़े बहुत दिन में, तो कर दे करांदे। माना तो यूँ नहीं पता था भैया 1000 दिन की यात्रा है, ना भाई ने बेरा था ना मैंने बेरा था, भाई यूँ था भाई आ जाएगा 2-3 महीने में घूम फिर गए। फिर मैं चला गया था सामान लेने खातर करनाल। करनाल मेरे ख्याल था 16 अगस्त ने 17 अगस्त ने गया था मैं, 15 अगस्त ने अपना झंडे फंडे फिर एक ना 16-17 अगस्त ने गया उड़ा में। तो मैं एक दुकान पर गया, मैंने कहा भाई तिरंगे दे दे, मैं तिरंगे लेके चल लूंगा, तिरंगे दे दे। तो बोले भाई 15 अगस्त जैली तो कड़ा तिरंगे लावेगा, क्योंकि वो तिरंगे के लोग तो मतलब जो वो लोग हैं वो तक सीमित अभी 15 अगस्त तक ही, 15 अगस्त तक ही। तो उन्होंने कहा मेरे तो भाई क्या करेगा, तो 15 अगस्त तो चली गई। तो मैंने कहा भाई मैंने बड़ा छोड़ हो रहा था मैं, हाँ भाई यात्रा करने जाऊंगा मैं, पूरे भारत की यात्रा करूंगा बिना पैसे के। बोले अच्छा, बोले कि पंडित जी हो आप? मैं हाँ पंडित जी हूँ भाई। बोले यार पंडित जी आप लोगों का यूँ काम नहीं है, आप पैदल चलोगे पता नहीं कितने कीड़ी मकोड़े चींटे मारोगे, इतना अपना हत्या का पाप लगे, ऐसा बढ़िया पंडिता का काम ही हो करे, एक जगह चौकड़ी मारो बढ़िया अपना फल फ्रूट चाटो और बढ़िया बड़ा नाम जाप करो बैठो। मैंने कहा यार तुम देख लोगे ना तुम उग्र तक ही सीमित हो, तो अपना काम कर, तने झंडे देने हो तो दे दे, नहीं देने हो तो अपना काम देखना। फिर उसने के जवाब देना मैं उड़ता अपना झंडे लेकर निकल लिया था। भाई माँ की आंखा मासूम थे, उसने अपने थाली ले रखी थी, लेकिन उसके मन में वही था कि भाई कितने दिन में आएगा, लेकिन वह कह नहीं पा रही है उस चीज़ ने। बैग पैक करे भाई ने, तिरंगा लगाया बैग के पीछे। तो मेरा भाई ने पहली मेरे लिफ्ट दी थी, लेकिन उन्हें यूँ नहीं पता था भाई कितने दिन के नाम को जाए, किसी ने भी नहीं पता था भाई। कई सारे जने तो यूँ कहने लगे भाई थारे माँ बाप की प्लानिंग, मतलब थारे माँ की प्लानिंग है, तेरे भाई की प्लानिंग है, उनने ही तो प्लानिंग करके भेजा। कई रिश्तेदारों ने भी कहा, लेकिन भाई उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, वो सारी मनी प्लानिंग कर रखी थी। तो घर तली कड़े तो पहली लिफ्ट तो मेरे भाई नहीं मेरे दी, करनाल तक मंजूरे तक छोड़ दिया। और उसके बाद में मेरे तो पहली लिफ्ट चो तो पूरा चढ़ रहा था, शर्म भी आवा थी, लिफ्ट मांग दी होना, वो बैग ठान दी होना। मेरे गांव में मेरे ख्याल से जब मैं लिख रहा था तो उस गांव में मेरे ख्याल से 3 या 4 आदमियों ने मैं देखा होगा ढंग से भाई यू जान ले गया भारत यात्रा करना। अरे जब मैंने बताया भी उनका, एक तुम्हारे गाँव का नाई था रवि नाई, दूसरा था बंदा मेरा एक चाचा था संदीप उसका नाम, अपने बड़कन लेकर स्कूल की बस पठान खातर बैठा था। एक तीसरे शख्स जो थे भाई वो हमारे गाँव के शांति गिरी जी महाराज थे, जिनका मैं आशीर्वाद लेकर लिख रहा था। तो 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन गाँव में बेरा था। तो वो मेरे चाचा पूछने लगे कड़ा जाएगा क्या करेगा भाई, क्या एक्सप्लोर करेगा। तो उस टाइम पे तो मैंने वही कही थी भी पुराने पुराने मंदिर एक्सप्लोर करने हैं, मैंने अपनी संस्कृति देखनी है। तो उन्होंने मरते एक ही चीज़ कही थी, बेटे गाँव में थारी अपनी बहुत इज्जत है, और देश भर में जब तो यात्रा करने जाएगा ना तो बहुत सारी चीज़ें तेरे सामने आवेंगी, अपनी इज्जत ना संभाल कर रखिए। तो यह चीज़ उसने कह कर भेजा था मैं। तो पहली लिफ्ट मेरे भाई ने दी, दूसरी लिफ्ट मेरे तो पुलिस वाले ने दे दी। तो पुलिस वाले ने मेरे तक बातचीत करी भाई, उसने मेरे तो बहुत सारी, ये पुलिस वाला हो तो भाई क्वेश्चन के प्रश्न के मेरे ऊपर उसने पूरे बाण से मारे दबाया गया। लेकिन मैं उस समय पे इतना प्रिपेयर नहीं था भी उसके प्रश्न का उत्तर दे, इसको इग्नोर से करके फिर मैं अपना यात्रा पर लिख दिया था। 70-80 किलोमीटर की यात्रा, पहला स्टे हनुमानगढ़ में हुआ था। आप हनुमानगढ़ गए जी, उस बीच में मतलब पैदल चलते गए, लिफ्ट मांगते हाँ गए? ऐसे ही चले। हाँ आप बिना पैसों के निकले? मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, 0 बजट बिल्कुल। तो भाई माइंड में ये नहीं आया कि अगर बाय चांस अगर कहीं स्टे का नहीं मिला, खाने पीने का नहीं हुआ जुगाड़, तो फिर चो में चले गए पहले दिन तो पहले दिन तो बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने 10 दिन की यात्रा कर रखी थी पहले लिफ्ट ले लेकर, उसने मेरी मदद करी मान लो उस अनुभव ने। तो मन में तो पहले दिन तो बिल्कुल भी यूँ नहीं था कि भाई मैंने रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि चो इतना चढ़ रहा था, मैं भारत यात्रा करने लग रहा। बहुत बड़ी चीज थी वो भारत यात्रा। तो पर रहने की टेंशन थी कौन, क्योंकि मेरे दोस्त ने पहले कह ही रखी थी मेरे, तभी तो हनुमानगढ़ में मेरे घर में पहला स्टे करना।
इस यात्रा का। तो पहले दिन में तो कोई दिक्कत रही नहीं, लेकिन जैसे जैसे चलते रहे भाई, कोई जानकार नहीं था, जेब में पैसा नहीं था, हर चीज़ के लिए मदद मांगनी थी। चाय पीनी है तो किसी के दौर जाना, जी मैं ना भारत यात्रा कर रहा हूँ, एक मेरे पास पोस्टर था, यूँ मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ जी, मैंने चाय पीने का, मैंने चाय पिला दोगे क्या, मैं तो पोलाइटली रिक्वेस्ट करी। तो उन्होंने थोड़ा सा तरस खाया या वह चीज़ की मेहनत देखी, पसीना पसीना बोल हो रहा है मैं, उसने भाई मेरे तो चाय भी पिलाई, किसी ने रोटी भी खुआई, पर किसी ने नहीं भी खुआई, नेटिया भी है। रहन खातर अगर हमने जगह मांगी राजस्थान में कई बार तो उन्होंने नेट भी दिया। और भाई ऐसी ऐसी जगह में भी हम गए जिनका मतलब आप शायद हमारी अकेले औकात थे या भी नहीं साथ थी। में कोई और भी था? अकेला है, बिल्कुल बिल्कुल अकेला, कोई नहीं था साथ में। एक बैग था, पीछे उसके तिरंगा टंग रहा था, सब कुछ नया ले आया था। एक नौकरी करे करता पहले मैं एक अकाउंटेंट की छोटी सी, उसमें तो सैलरी आई थी 10,000 रुपये, उसका सारा सामान ले आया था, घर के कुछ जैसे नहीं लिया। मतलब कि आप चाय के लिए खाने के लिए लोगों से पूछते थे, पूछता था मैं तो बिल्कुल। माइंड में उस टाइम क्या चलता था? माइंड में चलता था ये बेइज्जती करेगा पहले। पहले तो बड़ा शर्म आया कर दी, क्योंकि पहले का जो जीवन था, घर का जो जीवन था यार, सच बताऊं वैसे तो चलो नॉर्मल परिवार के यहाँ पर, लेकिन राजा तक हम जीवन नहीं जिया भाई। जो भी लेनी है चीज ठीक है, वह चीज तुरंत नहीं आया कर दी, लेकिन दूसरे दिन तो आप उसने ले कर दे। कपड़ा पारना, इतने इतने कपड़े हुए कर दे घर में, 4 4 परफ्यूम हुए कर दे अपने को, मतलब पूरा राजा वाली जिंदगी जी। नहीं ओढ़ा जाएगा अपनी भिखारी वाली जिंदगी। तो पहला तो यही मन मरे करता, पहला बेइज्जती करेगा वो आदमी। तो बड़ी महसूस होए कर दी वो चीज़, यार मैं क्या कर रहा हूँ यह चीज़, कि ये सारी वो बढ़िया लाइफ छोड़कर और फकीर की लाइफ जीने लग रहा। ठीक है, एक बार राजस्थान में चले गए, रात के 9 बज रहे थे, तो किसी ने बता दिया भाई ओड़ा ना आगे एक वो है झोपड़ी टाइप का रेस्ट हाउस है, ओड़ा चल जा, वो बंदा तेरी मदद कर देगा। मैं चलता चलता गया भाई, रात ना कम से कम 9 बजे हो रहे थे, गर्मियों का टाइम था। तो वो बंदे कुर्सी पर बैठा अपना ठाठ बाट में, भाई जाट जूट परिवार के होंगे मेरे ख्याल तक। तो मैंने उन तक भाई साहब राम राम, मैं ऐसा ऐसा कर हरियाणा करनाल था आया हूँ और मैं ऐसा यात्रा कर रहा हूँ पूरे भारत की। रात में मैंने रुकने के लिए जगह चाहिए थी भाई, मैं एक रात रुकूँ, कल तड़के चले जाऊँगा। तो वही अगर आपकी मदद मतलब मेरी मदद हो जाती तो आप कई लोगों ने कहा कि भाई आप जो है थोड़ी मदद कर देंगे। बोले यात्रा कर रहे हैं आप वहाँ, पैदल यात्रा कर रहे हैं? हाँ भाई पैदल भी कर रहे, लिफ्ट लेकर भी कर रहे हैं। ऊपर तो नीचे तक उसने मैं देखा भाई। उस टाइम पर तो पैंट कमीज पारे कर थे, पैंट कमीज ठीक ठाक था अपना। उसने कहा भाई ना तो तेरे मना पैर कड़ी टूटे फुट्टे दिख रहे, ना तेरे शरीर पर मना कड़ी वो चीज दिख रही, बढ़िया तो दाढ़ी मुझ पर धागा मरवा रहा। उस टाइम पर तो यात्रा के थोड़े दिन पूरे हुए थे, बढ़िया तो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा, तो यात्री करता है बाहर। मैं यार एक बात बता भाई, मेरा बड़े गुस्सा आया इस चीज के ऊपर। मैं यार मदद करने की बजाय तो मेरे ऊपर डाउट करने लग रहे हैं सारी चीजें। तो एक बात बता भाई, अगर मैं टूटे होऊंगा फुटे होऊंगा, मेरे पैर जो काड़ हो रहे होंगे, मेरे गिट्टे काले हो रहे होंगे, जज जाएगा तो मेरी मदद करेगा कि? मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं यात्री हूँ, ये मेरा पोस्टर है या ये मेरा यूट्यूब चैनल में मैंने वीडियो गिर रखी 1-2 दिन की, ये मेरे पास तो और के प्रूफ है मेरे पास। बोले ना भाई, तो मैंने तो यात्री लाग दे को नहीं, तो मैंने बढ़िया खांदा पींदा घर का लाग गया बढ़िया। तो वे सारी चीज़ें सहन करी, फिर उसकी पहले उसने बेइज्जती करी, खुल दबा कर, फिर लास्ट में मैंने फिर पूछा उससे एक बार, मैं भाई साहब देख लो अगर बन जाता काम। फिर उसने बेचारे ने रहन खाने की व्यवस्था करवाई। तो ऐसा ही चलता रहा। बेइज्जती पहले बेइज्जती बहुत हुई यार, सबसे पहले तो बेइज्जती ही हुई है हमेशा, हर मतलब जहां भी गए सबसे पहले बेइज्जती हुई पहला। उसके बाद ही आगे कुछ जुगाड़ हो। लगभग तो अगर 100% में तो बात करूँ तो भाई 60% तो बेइज्जती पहले हुई है। तो फिर उसकी आदत पड़ गई, कहीं नहीं करा के जीवन में कुछ करेगा कि बोले भाई कुछ नहीं कर सकता तो धक्के खाएगा, जो फिर क्या करूंगा, फिर न्यू का खाने की धक्के खाने की आदत हो जाएगी। तो वो काम हो गया था हमारे गल। तो पहले लोग बेइज्जती करेंगे और फिर जब धीरे धीरे चलता रहेगा फिर तो वो बेइज्जती कराने की आदत हो जाएगी। जब भारतीय यात्रा पर थे आप, आपके यार दोस्त का आया फोन फान? बीच बीच में तो आए भाई यार दोस्तों के, फिर धीरे धीरे बंद हो गए फोन फान भी आने, फिर रिश्तेदारों के फोन आए करते, घर के फोन कंटिन्यू चले। कुछ 2-4 मित्र ऐसे थे जो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कराया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कराया। मतलब मेरे ख्याल से ये मान लो कि अगर वो शायद रिस्पॉन्स नहीं करते तो मैं वो काम नहीं कर पाता जो मैं अब कर चुके हूँ। 2-4 मित्रों ने बहुत मतलब अच्छा रिस्पॉन्स कराया। कुछ लोग थे जो थे भाई बेचारे सोचे करते यार पता नहीं यात्रा में खड़ा होगा खड़ा नहीं होगा, क्या ना बेचारा परेशान करे ना, रात ना फ़ोन करेंगे, रात ना अपने काम धंधे में भूल गए होंगे। लेकिन सब एक्टिव थे, लेकिन जितने भी यार मित्र प्यारे सब एक्टिव वो थे, सब मतलब छोटी छोटी एक्टिविटी देखे करते हैं। बीच में ऐसा भी हुआ कि लगा हो गया यार छोड़ने, क्यों
फालतू के पंडाम पड़ रहा। कई बार तो ऐसा मन में आया है कि क्यों मेरा क्या मतलब है किसी तरह, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स देखा लोगों का, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया स्टार्टिंग में। शायद आप ये कह लो कि उस समय पर अपने पे जानकारियाँ अच्छी नहीं थी, अनुभव नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो हम लोगों ने अट्रैक्टिव नहीं कर पाया अपनी तरफ। तो फिर मैंने कई बार सोचा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बात कोई मानता नहीं, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ इन खातर यार। अपना तो क्या कमाया इसमें, था कुछ भी नहीं कमाया अपने तो। जब भी जेब खाली थी आज भी जेब खाली है, जब भी आप रोड पे थे आज भी रोड पे। इतने दिन में साल 2 साल में बदलिया कि अब तक कुछ भी नहीं बदलिया। पहले तो मैं मंदिर ही घूमता रहा, लोगों के घर जाता रहा, लोग अपने अपने घर ले दे रहे, मैंने उनके घर में बातचीत करते रहे, मंदिरों के दर्शन पार्कों के दर्शन ये सब करते रहे। फिर धीरे धीरे हमने अपने लक्ष्य मिलने शुरू हुए। ये जो 5 लक्ष्य आप तो बताए थे, वो 5 लक्ष्य में घर तो लेकर नहीं चलिया था। मेरा तो घर तक चला था जब एक ही लक्ष्य था, भारत घूमना है और भारत की संस्कृति को जानना है, वही लक्ष्य था। फिर धीरे धीरे वो लक्ष्य मेरे बढ़ने शुरू हुए, क्योंकि मैंने फिर देखा कि अगर दुनिया भर में अगर कोई चीज़ बचाने की है ना, तो वो गौ माता बचाने की है। हमारी पूरी जिंदगी का, हमारी पूरी सृष्टि का, पृथ्वी का आधार ही गौ माता है। ऐसा क्यों? ऐसा ही है क्योंकि यार एक ही प्राणी है जो सारे इनमें पशु पक्षियों में ऑक्सीजन दे हुआ है। गाय ऑक्सीजन देती है? हाँ। कैसे? गाय ऑक्सीजन देती है, कैसे देती है? जैसे और सब ऑक्सीजन गाय ऑक्सीजन नहीं मतलब जैसे और तो लेते हैं ना ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन लेते हैं वो गाय माता ऑक्सीजन देती है पेड़ों की तरह, तुलसी की तरह। मतलब अगर वो जब सांस छोड़ देता तो उसमें ऑक्सीजन होता है? हाँ, या उसकी बॉडी से ऑक्सीजन जो निकलता मर्जी है? मान लो आप। नहीं, इतना आप पता है कि गौ माता ऑक्सीजन छोड़ती है। आप इसको आप सर्च करिए, रिसर्च करिए, कुछ मर्जी करिए, गौ माता ऑक्सीजन देती है। और गाय माता ऑक्सीजन नहीं देती है, गौ माता तो बहुत बड़े सेंसर है। क्या है? सेंसर सिस्टम का काम सेंसर। करती है। सेंसर सिस्टम थोड़ा हिंदी में वो थोड़ा सा डेफिनेशन में समझा देता हूँ। वैसे जैसे कि आपने सुना होगा कि गौ माता के गढ़ कंबल पर हाथ फेर दो तो बीपी शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी। गौ माता की पूंछ के अंदर हनुमान जी का वास है। क्या बोलते हैं, गौ माता के गर्दन के अंदर भगवान शंकर का वास है। ठीक है, गौ माता की आंखों के अंदर सूर्य और चंद्रमा का वास है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यहाँ हाथ फेरो तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी, गौ माता की सेवा करने से बीमारी खत्म हो जाएगी। तो कैसे होती है वो कार्य? तो पहले के समय में क्या होता था कि गौ माता के ऊपर जब हम हाथ फेरते थे तो गौ माता के अंदर जबरदस्त सेंसर होता है जी। वो आपकी बॉडी की गर्माहट से पहचान लेती है कि मेरे सेवक को बीमारी क्या है। वो एक बार बनी पछाना थी, वह बार बार हम रोज सेवा करेगा, देखा ही नहीं करा पंडित जी भाई 1 महीना सेवा कर गौ माता की तो तेरा रोग खट जाएगा। यू कैंसर तक की बीमारियां गौ माता की सेवा करने तक कटी है भाई। और कटे क्यों कर थी में? आपने घर में अपनी गौ माता पैड़ रखी वहां पर है, आप उसकी तड़की सांझ सेवा कर रहे हैं, तो वो गौ माता क्या कर दी, जो शाम ने जैसे दोपहर में चलन जाया कर दी ना, तो वो अपने भगत की बीमारी के अनुसार जड़ी बूटी खाए कर थी। वो वही जड़ी बूटी खाए कर थी जो मेरे मालिक ने, जो मेरे आज भगत ने जरूरत है उसकी, तो वो रोज खाए कर दी वह जड़ी बूटी अपने समय के अनुसार, बीमारी के अनुसार। उसने यूं भी पता लग गया था भाई आज मेरे भगत की बीमारी कितने % कटी है, इतना भी गौ माता महसूस कर लेती है। अब नहीं है वो सेंसर? सेंसर है लेकिन जड़ी बूटियां कहाँ है? चराने के लिए कितना अपने गौ माता को बेचते हैं। आज भी है गौ माता, तो गौ माता यार कामधेनु तो देने वाली है हमेशा। वो तो कैद होगी ना, गौशाला वालों ने कैद करके कैद कर दी गौशाला, अर्जुन सी दूध नहीं देती वहां रोड़ा छोड़ दी। बहुत भयंकर स्थिति है यार भारतवर्ष में। अच्छा, तो वही बात है कि जैसे उसने जड़ी बूटी खाई, वही उसने अपना दूध बनाया, अपनी शक्ति बनाई, वो दूध अमृत कहते हैं दूध को जी। तो अमृत निकाल लिया, वो हमने बच्चा ने वो धारण कराया, ऑटोमेटिक वो बीमारी जो घर में थी वो ऑटोमेटिक कटनी शुरू हो गई। आज भी बहुत सारे लोग अमृत के ऊपर काम कर रहे हैं, दूध के ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं, और केमिकल के ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं। 3 प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। ऐसे भी लोगों से मिलकर आया है जिनका दूध पीते सर पता चले कि हाँ यार आज कुछ पिया है। अच्छा। हाँ, अभी रिसेंटली बात है, करादौर में गगन भाई हैं, गगन सैनी उनका पूरा नाम है। गौ माता के बहुत अच्छे भगत हैं बचपन से ही मेरे ख्याल से। और हमारे जो शंकराचार्य जी जो हैं, पूरी धाम के जो शंकराचार्य जी, उनके वो शिष्य हैं। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने गौशाला खोली, छोटी सी गौशाला अपने लेवल की। गौशाला में लगभग 2 गायें उन्होंने बांधी। तो उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया गौ माता से। महाभारत के अंदर गौ माता का अच्छा ज्ञान है, तो उन्होंने महाभारत को पढ़ा। तो महाभारत में से उन्होंने सीखा कि भाई गौ माता सेंसर का काम करती है यार, जो हमारी बीमारियां होती है ना वो गौ माता ऑटोमेटिक खत्म कर देती है। वो लड़का क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आपको दूध उसने देना है,
तो आपके साथ बातचीत होगी, तो आपके साथ बातचीत होगी तो फिर ये भी बात होगी कि आपको बीमारियां क्या क्या है, भाई हम आपकी बीमारियां खत्म करेंगे जी। तो बोले ठीक है भाई, आपको शुगर की, बीपी की बीमारियां हैं। तो उसी हिसाब से उसने क्या किया कि गाय माता को चरने के लिए जगह तो रही नहीं आजकल, तो उसने क्या किया कि जड़ी बूटियों के कट्टे पर रखे। अच्छा। हाँ, तो वो क्या करता है, जिस समय समय के अनुसार, मौसम के अनुसार उन गौ माता को जड़ी बूटियां चूरा कर करके खाने के साथ में उनको अचारे के साथ मिक्स करके दे देता है। तो वो खाती है, ऑटोमेटिक उसके अंदर वो जो सिस्टम है वो काम करता है, ऑटोमेटिक अपने को शाम को दूध मिल जाता है उसका। वही दूध वो अपना जो नॉर्मल दूध है वो कितने रुपए किलो, 50 रुपये 70 रुपये लास्ट। और वो कितने रुपए किलो बेचता है, 120 रुपये किलो दूध। वो गौ माता का दूध बेचता है, दूध नहीं वो अमृत है। और जब घरों में जाता है तो ऑटोमेटिक लोगों की बीमारियां खत्म होनी शुरू होगी। मतलब दूध नहीं, लोग दवाई ले रहे हैं। हाँ, यही तो बात थी। गौ माता की लोगों ने कदर नहीं करी, लोगों ने उसके गुणों के बारे में कभी जानिया ही नहीं। लोगों ने सिर्फ चित्र के अंदर देखा कि इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन वे तो बड़े भी गलत हो गए। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता हैं। और 33 कोटि देवी देवता भी नहीं है उसके अंदर, 33 कोटि देवी देवताओं के गुण उसके अंदर हैं। जैसे कि आप हैं, आप हैं तो आपके माता पिता के बच्चे ही। कहेंगे किसका, भाई वो राममेर का लड़का है, वो भाई सुल्तान का लड़का है, लेकिन सुल्तान तो नहीं है ना, सुल्तान तो नहीं है ना। हाँ, सुल्तान का गुण है उसके अंदर, बस उसकी नाक मिलती है इसके पापा से, इसकी सैली मिलती है उसके पापा से, आंख मिलती है। इसी प्रकार से गौ माता के अंदर हनुमान जी का एक गुण है जो उसकी पूंछ के अंदर है, जो कि जाड़े का काम करती है, नजर से बचाने का काम करती है। ठीक नहीं है। तो लोगों ने सोचा, एक ने मेरे तक प्रश्न करे, एक मेरा मित्र था गोंदर गांव का, तो उसने मेरे तक प्रश्न कराया बंदे ने कि भाई गौ माता के अंदर अगर 33 करोड़ देवी देवता समाहित हैं, तो भाई जब उसको ये जो उसको कत्ल करते हैं, वो काटते हैं, तो वो देख 33 करोड़ देवी देवता में से एक भी देवता आता क्यों नहीं। मैंने कहा भाई प्रश्न तो तेरा सामाजिक प्रश्न है, लेकिन तेरा प्रश्न गलत है। बोला गलत कैसे, पहले तो 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और कोटि का मतलब होता है तरह के, 33 तरह के। और बात तो न करी कि भाई मैं बचान क्यों नहीं आते, पहली बात तो उसके अंदर में देवता समाहित है ही नहीं। तो बोले फिर हम झूठ क्यों बका रहे हो सब ने, मामा हमने के झूठ बकाया, थारे पढ़न में गलती है। भाई उसके अंदर उनके गुण हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, तो मैंने उससे बताया कि देखिए एक बार क्या होया था कि एक रिसर्च हुई थी, रिसर्च के अंदर गौ माता को काफी समय तक, एक जैसे एक मान लीजिए देसी गौ माता होगी, एक अमेरिकन गौ माता होगी, गौ माता तो नहीं कहूँगा उसमें गाय कहूँगा, तो उनको ना एक को पेस्टिसाइड खिलाया गया, दोनों को पेस्टिसाइड का अचारा खिलाया गया। तो फिर उसका वही कई समय चलता रहा उसका, 6 महीने साल तक रिसर्च चलती रही, उसका दूध निकाल लिया, तो उसके अंदर चेक किया गया दूध को बार 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 बार, तो उसके अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा, जैसे अमेरिकन जो गाय थी उसके अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा आई। अगर मैं परसेंटेज में, अगर मैं अपने हिसाब से कहूँगा तो मान लीजिए कि उसके अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा लगभग 80 85 95% आई, और देसी गौ माता के अंदर सिर्फ 5% आई पेस्टिसाइड की मात्रा, बाकी सारा का सारा शुद्ध रहा। तो उन्होंने देखा भाई इसका इतना डिफरेंस कैसे आया, तो उन्होंने फिर उसका ध्यान पड़ा, या फिर मान लो उसकी बॉडी की एक्सरे किया, रिसर्च करी, तो देखा भाई गौ माता के यहाँ पे, मतलब जो गर्दन टाइप का जो उनका है पार्ट, वहां पे एक नस जो है ना, एक गांठ टाइप, एक नस टाइप ऐसा बताया उन्होंने, वो नीली पड़ गई, बहुत ज्यादा नीली पड़ गई। तो फिर उन्होंने और रिसर्च करी उसके ऊपर, फिर उन्होंने जाना कि जो स्ट्रक्चर जो हम लगाते हैं 33 कोटि देवी देवता का, उसके अंदर भगवान शिव का जो वास है, गुण का जो वास है, वो वहां पर दिखाया जाता है, गले में या गर्दन में दिखाया जाता है। तो भगवान शिव के अंदर कौन सा गुण था, नीलकंठ वाला, उन्होंने भी अपने जहर को अपने कंठ में रोक लिया था। इसी प्रकार से गौ माता ने भी अपने उस जहर को वहां उस पोटड़ी में रोक लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से गौ माता के अंदर किसी देवता का वास नहीं है, बल्कि उनके गुणों का वास है, इसलिए गौ माता को अवगुणी, मतलब कि बहुत गुणों वाली कहा जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, अभी आपने बोला कि अमेरिकन गाय, फिर आपने पहले बोला गौ माता, फिर बोला नहीं मैं उसको माता तो नहीं कहूंगा, माता तो नहीं कहूंगा, गौ कहूंगा उसको, गाय कहूंगा उसको। गुणी नहीं है उसके अंदर, अवगुणी है वो, मतलब बेगुणी है वो ज्यादा। A1 A2 दो प्रकार का दूध होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन नहीं हो रही है उसकी, मैं अगर आपको फिर वो भी नहीं बता पाऊंगा। मेरे ख्याल से A1 दूध देसी गौ माता का है शायद,
थोड़ा सा मिस कर रहे हो हम उस चीज नहीं में। हाँ हाँ A1 A2 दो प्रकार का दूध हाँ है। दो प्रकार अब दूध आप है। इसने A1 मान लीजिए, उसने आप देसी गौ माता का, A2 मान लीजिए लेकिन आप। मैं दूध की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं आपको क्वालिटी बताऊंगा ना फिर अभी। मैं फिर वो बात बताता हूँ ना कि गुण और अवगुण की बात कर रहे हूँ ना मैं अभी। तो भाई A1 मान ले तो उसने देसी गौ माता का, और A2 मान ले तो उसने अमेरिकन गौ, उसका गाय का, ठीक है ना। A2 के अंदर अगर जो देसी गौ जो अमेरिकन गाय है, उसके अंदर ये जितनी भी आज बीमारियां हो रही हैं हमारा, वो सारी बीमारियां का कारण वो अमेरिकन गाय है। वो किसने बनाई? वो मिक्स करके बनाई यार, दूध के चक्कर में। उसके अंदर बताया जावा कि भाई उसके अंदर सूर का भी उसके अंदर डीएनए मिक्स कर रखा, गाय का भी डीएनए मिक्स कर रखा, और एक और है कोई उसका मेरे ख्याल से क्या कर रखा, तीनों का डीएनए मिक्स कर रखा उसमें। जब जाएगा वो देसी वो बनाई अमेरिकन वो, अमेरिकन वाला। हाँ, दूध के चक्कर में लगा दो दूध भाई, जितना मर्जी दूध ले। अच्छा, वो अपने लायक थोड़ी है पीने की, अब तो अपनी जनरेशन ने खराब करने लायक रही है वहाँ। और वो जो A2 वाली है, मतलब A1 वाली है, जो देसी गौ माता का जो दूध है, वो सारी जो बीमारी करने लग रही है अमेरिकन, वो उन सारी बीमारियों ने खत्म करने लग रही। जो मैंने आपको दूध के बारे में जब बताई वो चीजें, वो खत्म करने लग रही। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो गौ माता हमारी, जो देसी गौ माता है, जो अलग अलग नस्ल की भारतवर्ष में, जैसे हरियाणा में हरियाणा नस्ल है, साहिवाल है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की है, तो भाई इसलिए वो बहुत सारी गुण देने वाली है। तो गौ माता ना कोई आम लगा रहे हो क्या आप? अच्छा जी। बिल्कुल। तो आपने एक तो ये पॉइंट नोट किया अपनी भारत यात्रा में गौ माता वाला, गौ माता का, और अपना भारत, अपनी संस्कृति का जो अपना पॉइंट था कि भाई भारतवर्ष में हम लोग रह तो रहे हैं, लेकिन संस्कृति तो नहीं अपना रहे हैं। बहुत सारी चीजें मिस कर गए। जैसे हरियाणा संस्कृति क्या अपनी संस्कृति भाई पर्यावरण के साथ में चलने वाली संस्कृति है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति है। जैसे मैं तो बात करूंगा कि जैसे हम अपनी धोती पारे कर दे, अपने देश का कपड़ा होए कर दा, अपने उसने कई तरीके का लोग बांधे कर दे, अच्छी डाला वाए कर दी ऊपर नीचे को, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी। और इमरजेंसी में कई बार काम आए कर दी धोती भाई, बढ़िया सीन था उसका। अपने देश का कपड़ा था, शरीर के अंदर वो बेनिफिट करे करे था। सफेद कपड़ा पारे कर दे, गर्मी में सर्दी लगे कर दी, सर्दी में गर्मी लगे कर दी, बहुत सारे फायदे। आज आपने जींस पहन रखी है, तो जींस के कितने फायदे हो रहे भाई गर्मी में। जींस का ना गोज है, इसमें एक का ना फोन कर लो, इसके एक का ना चाय बिगाड़ लो, फिर भी गोज खा ली आज के टाइम में। आज अपने हाथ पे घड़ी हुआ है, घड़ी हो ना, हर आदमी घड़ी बांध कर रखा अपने हाथ। मेरे हाथ पे घड़ी नहीं मिलेगी आपने इस टाइम में। एक ने मेरे तो ऑफर भी करी, बहुत महंगी घड़ी, बोले भाई घड़ी बांध लियो आप, बहुत बढ़िया लगेगी आपका। अरे मैं घड़ी तो बांध लूंगा, लेकिन मेरे को समय तो नहीं रहता। हाथ में तो समय है, बाजू पे तो समय बंद लिया, हाथ में तो समय नहीं है। मैं समय नहीं दे पाऊंगा किसी ने, समय पे कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं समय पे कहीं पहुंच ही नहीं रहा हूँ, तो इसका क्या करूंगा फिर मैं? तो भाई क्यों खर्चा कर रहे हो अपने घर दर दे, उसने दुकान पर दरी रहने दो उसने। या फिर समय के पाबंद बनो, जो समय का पाबंद बनो तो उसको घड़ी की जरूरत नहीं होती है, उसको शेड्यूल की जरूरत होती है। और तीसरी चीज कौन सी? जो आपने, मतलब जो मेरा सवाल था ना कि बीच में कभी मन ऐसा हुआ कि छोड़ यार यात्रा में, तो दो तो आपने बता, एक गौ माता की लोग वो नहीं कर रहे थे, एक पर्यावरण अपनी संस्कृति के साथ नहीं चल रहे। हाँ, वो काफी सारे चीजें देखी। फिर लोगों में मदद करने की भावना भी बहुत कम देखने को मिली यार, बहुत कम देखने को मिली। लेकिन भाई बहुत सारी देखने को भी मिली है, मैं ये भी नहीं कहूंगा, ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत तो कोई एक ऐसा किस्सा बताओ किसी फैमिली का, मतलब आप इतने 1000 दिन अगर आप रहे हो, उन 1000 दिन में ना कोई एक ऐसा बंदा आपको मिला होगा जो यादगार बन गया होगा। यार किस्से तो बहुत सारे हैं यादगार वाले। जैसे अभी एक आपको किस्सा सुना देता हूँ, चलो जबरदस्त में। एक बिहार के अंदर हम गए, बिहार में अपना झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर है ना, वो इकट्ठा सा है, ठीक है। तो वहां पे एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है देवघर के अंदर। तो ओड़ा हम गए, ओड़ा जब गए तो पैदल यात्रा कर रहे थे। 120 किलोमीटर का ट्रैक है, भगवान श्री राम ने भी कहा भाई ओड़ा यात्रा करी, ठीक है ना। तो भाई हम भी ओड़ा गए, सुल्तानगंज तक हमने कावड़ उठाई, थोड़ा सा जल लिया और हमने अपने बैग में जल धर लिया, हम चल दिए पैदल पैदल। ओड़ा चलते चलते भाई एक जंग आई, तो कई लोग ओड़ा रोक दे रहे, क्योंकि सारे अपने भगवा भगवा कपड़े में थे और मैं था सफेद कपड़े में, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस था उनका, अलग था थोड़ा सा। तो उन्होंने, मैं एक आदमी ने मैं देख लिया चलता हुआ, तो उन्होंने मैं बुलाया, चाय पिलाई,
इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन के बाद भी काफ़ी अच्छे प्रभावित हुए वो भी लोग जो उनकी वाणी है। तो उन्होंने क्या कराया भी, उन्होंने मेरे तो ऑफर कराया कि आप ना आगे जेड़ा रुको ओड़ा रुक जियो उस जगह पे, और उड़ता है हमारा घर बिल्कुल पास में पड़ा है और मैं अपना लेना आऊंगा और आप मेरे घर पर नाश्ता करोगे। ये अपना सीन तो था को नहीं भाई अपना कावड़ ठहर रखी, भाई अपना कड़ी जाना नहीं है, आप तो नॉर्मल चले थे, ठीक है, अपना कोई रूल रेगुलेशन नहीं था उस कावड़ में, बस ये तभी गंगा जल ले जाना उड़ा इतना ही, क्योंकि सबसे बड़ी कावड़ तो अपनी यात्रा ही थी। तो भाई वो आदमी आए अपने घर लेकर गए, ब्राह्मण परिवार के लोग थे भाई, उन्होंने बड़ा आदर सम्मान बहुत कम ना कराया भाई, जितना उन पकड़ा गया, रसगुल्ले लिया, बर्फी लिया, सब कुछ लिया भाई, बहुत सम्मान करे उन्होंने। फिर उसके बाद मैं हम चले गए और तो मेरे ख्याल तो 2 घंटे रुके होंगे, मैं अपनी गाड़ी में उड़े छोड़ गए। फिर उसके बाद दोबारा जब बिहार की यात्रा मैंने करी, बिहार की जब यात्रा करी तो फिर मैं नालंदा वगैरह तक यात्रा करके सीधा उनके ओड़ी पहुंचा, बातचीत हो गई थी बिहार के अंदर। फिर हम दोबारा अपनी यात्रा लेकर गए तो उन्होंने उनके साथ संपर्क था, उन्होंने फिर अपने घर बुलाए भाई, उन्होंने फिर बहुत मान सम्मान कराया, क्योंकि मैंने उन तक कहा था भाई मैं अब यात्रा में मैं थारे घर नहीं आया हूँ, बिहार में नहीं आया हूँ, मैं झारखंड में चल रहा हूँ इस टाइम पे, जब मैं बिहार आऊंगा ना फिर तो हम अपनी तरफ से जितना थार पर स्वागत किया जाओ, जितना अतिथि सत्कार किया जाओ फिर कर लियो भाई, ईब नहीं कुछ भी करो तुम। फिर जब आए तो उन्होंने भाई अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, जो भी था स्वागत समारोह का, तिलक वगैरह जो भी था उनके घर में भाई। लगभग मैं सर्दियों के दिन में लगभग 4 दिन में उनके घर रहा। दिन तो 4 थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कई साल था इनके साथ मेरा मेल जोल हो, चाहे वो रोटी पानी की बात हो, चाहे वो प्रेम प्यार की बात हो, चाहे वो वाणी की बात हो, चाहे वो मतलब कि केयर की बात हो। तो इतनी केयर करी उन लोगों ने, इतनी केयर करी कि मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मैं अपने एक पिता दो रहा हूं। वैसे तो भारतवर्ष में सब लोगों ने बहुत मदद करी है, ऐसी ऐसी जगह थी जिन्होंने मैं आज भी बुला नहीं पा रहा हूँ। जैसे असम का एक किस्सा नहीं बुला पा रहा हूँ जहाँ मैं 1 हफ्ता रुका, जैसे अपने गुरुजी का एक किस्सा नहीं बुला पा रहा हूँ जहाँ मैं 17 दिन रुका, जहाँ मैं एक ऐसा भी किस्सा था जहाँ असम के अंदर मैं गया वहाँ भी नहीं बुला पा रहा हूँ, उत्तराखंड के अंदर, अरुणाचल के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत सारे किस्से ऐसे जो कोई बुला नहीं सकता उन चीजों में, क्योंकि जहाँ जब भी मैं वहां तक निकला हूँ ना मैं नहीं रोया, वो रोया यार, हर बार जुड़ाव हो गया था, इतना लगाव हो गया था। मैं कई बार ये चीज सोचे करूं था कि भाई ऐसा क्या मैं इनको दे के चला गया जो ये लोग रो रहे हैं। चलो ठीक है, इसी बीच में एक सवाल मेरा और बनता है, पहले तो आप ब्रह्मचारी हो, आप? मैंने ब्रह्मचारी का पालन किया। पालन किया, बिल्कुल ठीक है। फिर भी एक सवाल पूछ लेता हूँ, इन 1000 दिनों में कोई एक ऐसा चेहरा, आकर्षित चेहरा? चेहरे तो बहुत आए हैं लेकिन गुरुजी की शिक्षा ने बहुत काम करे, मतलब जो आपकी एज है, एज के मतलब आप पूछ रहे कोई लड़की के मामले में? हाँ, ऐसा खुली सी बात करते हैं, आप तो जीवन ही अपना खुली किताब भर का है। तो ऐसा है कि काफी सारे लड़कियां आई हैं भारतवर्ष में। चेहरे तो बहुत सारे लोगों के सामने आए, कोई अलग अलग प्रकार के चेहरे आए, लेकिन अट्रैक्शन नहीं हमने कभी भी किसी से कराया भाई, किसी से मैंने अट्रैक्शन हो गया, मैंने बहुत बढ़िया लगने लग गया, हमने से समान समझे सारे। क्या समान? समान नहीं, एक सारे समझे सारे, मतलब अच्छा, एक मतलब सबको इक्वल समझा, इक्वल इंग्लिश में आप ले लो, इक्वल समझा, सबको बराबर समझा। और गुरुजी की शिक्षा ने बहुत काम कराया इसमें। गुरुजी ने तो मतलब कि ये लगा लो कि सुबह शाम आपने पूछ दे रहे, बता दे रहे, अभी तेरे सामने आज ये अड़चन भी आएगी, आने वाले समय में ऐसी अड़चन भी आएगी। परिवार ने भी उसमें बहुत सहयोग करा और मेरे मित्र गणा ने भी उसके अंदर मेरा बहुत सहयोग करा। तो आपने अपने गुरु की सबकी माननी भाई बना, सब जो आपके गुरु ने आपको सिखाया, उन पर चल के थोड़ा सा ठीक रहे आपका? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, जब भारतवर्ष में आप अलग अलग जगह जानकारी देते हुए फिर रहे थे, मतलब फिर इन द सेंस आप यात्रा कर रहे थे, उस बीच में क्या वो जानकारी लोगों ने ली? लोगों ने भी बहुत सारी जानकारियां ली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जानकारी अगर मैं बात करूं तो किसने मेरे विचारों को 100% अपनाया तो वो मेरी माँ है। उन पे अमल करने वाली आपकी माता जी है? माँ है, मेरे बड़े भाई हैं और मित्रगण भी होंगे जरूर, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें अमल करी होंगी, कईयों ने करी है अमल, छोटी छोटी बातें थी लेकिन सब चीजें अमल नहीं कर पाए। ये मेरी माँ ने और जो मेरे भाई ने, और बहुत ज्यादा अगर किसी ने कराया तो मेरे माँ और मेरे भाई ने अमल कराया। ठीक है, और लोगों तक प्रचार भी कराया उसका। आज के टाइम में ना भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कास्टिज्म चल रहा है। बिल्कुल, आज के टाइम में धर्म बंट चुके हैं, जातें अलग अलग हो चुकी है, या राजनीतिक षड्यंत्र लगा लो या कुछ भी लगा लो, बिल्कुल बिल्कुल।
उस बीच में जब आप यात्रा कर रहे थे तो आपने ये कैसे फेस किया और क्या फील किया भारत में ये यात्रा के दौरान? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा प्रश्न को बदल के उसी प्रश्न पे दोबारा जाता हूँ कि जो मेरा नाम है सनातनी हर्ष भारद्वाज, थोड़ा किस्से को लंबा कर लेता हूँ इसको। नाम है सनातनी हर्ष भारद्वाज, तो ये नाम कैसे मिला? ठीक है ना, वैसे आपका प्रश्न होना चाहिए था, तो मैं कर रहा हूँ अपना ये प्रश्न। सनातनी हर्ष भारद्वाज नाम कैसे मिला? तो मैं जब चला था तो मेरा नाम, मैं जो लोगों के सामने नाम लेता, जैसे राजस्थान वगैरह में ज्यादा कास्टिज्म सिस्टम है, हरियाणा में भी काफी ज्यादा है, तो वहां पे मैं अपना नाम लेता था, कोई पूछता था आप कौन है, आपका नाम क्या, तो मैं कहता था हर्ष पंडित। ठीक है, थोड़ा सा रुतबा जमाने के लिए, शायद मैं अपनी पहचान बनाने के लिए, मैं पहचान बताने के लिए मैं उस चीज को इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि घर पर भी हम उस चीज इस्तेमाल कर रहे थे, तो हर्ष पंडित में इस्तेमाल कर रहा था। एक बार राजस्थान का किस्सा ऐसा है कि राजस्थान में कास्टिज्म ज्यादा है, तो वहां पे जब हम गए तो एक बुढ़े बुजुर्ग ने मेरे से पूछा कि भाई कौन है आप, कहाँ से आए हैं? मैंने कहा जी हरियाणा से आए हैं, मेरा नाम हर्ष है। तो उन्होंने कहा कि आप कौन से जाति के हैं? तो मैंने कहा जी मैं पंडित हूँ। बोले हाँ इधर बैठ जाइए आप। कुछ देर बाद चर्चा चलने के बाद में कोई एक व्यक्ति फिर आया, तो उसको, मतलब ऐसे ही कोई बाहर से आया था, तो उसको भी उन्होंने पूछा, बड़े अच्छे लोग थे वैसे वो, तो उसको पूछा कि कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन सी जाति के हो भाई? तो उसने बोला कि थोड़ा निचली कास्ट का था वो, निचली, मुझे नहीं बोलना चाहिए अपने शब्दों से, लेकिन उनके अनुसार वो निचली कास्ट का था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है इसके लिए कुर्सी लेके आओ अलग से। तो कोई अलग कुर्सी रखी होगी, तो वो कास्टिज्म सिस्टम उन्होंने उपयोग किया वहां पे, इस्तेमाल किया, तो उसको अलग किया। तो मुझे वो चीज बड़ी महसूस हुई कि भाई मेरे पंडित बोलने से तो मुझे तो उच्च स्थान दे दिया इन्होंने, और उसके वो शब्द बोलने से उसको थोड़ा दूसरा अलग स्थान दे दिया। तो ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो उस दिन के बाद में मैंने अपने नाम के पीछे से पंडित भी हटा दिया। लेकिन भारद्वाज भी तो क्लियर करता है कि शर्मा ही है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इस चीज के लिए। फिर मैं हर्ष लेते हुए, हर्ष का नाम लेते हुए लोगों के सामने अपनी पहचान बताता गया। लोग मुझसे पूछते गए कि आप कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कुछ जाति पूछते गए। तो हमने कहा जी देखो मैं तो इंसानियत को मानता हूँ, क्योंकि कई रूप आए ना अपने बीच बीच में। तो हमने कहा हम तो इंसानियत को मानते हैं, इंसान का जैसा कर्म वैसा उसका धर्म। तो हमने हमेशा हर जगह पे हर्ष नाम लिखते चले गए। तो फिर हम चलते गए रास्ते भर में, तो किसी ने हमको कहा कि आप तो सनातन का प्रचार करते हैं, सच्चे सनातनी तो आप ही हैं। तो मैंने कहा आपको क्या गुण ऐसा मेरे अंदर दिखा जो आपको मैं सनातनी लगा? तो उसने कहा कि आप सत्य को स्वीकार करते हैं और आपकी बातों के अंदर झूठ नहीं है। तो वही सनातनी है जो सत्य को स्वीकार करके सत्य को बोले, सत्य को धारण करे, वही सनातनी है। तो उस दिन के बाद मुझे लगा कि हाँ मैं उस कैटेगरी में धीरे धीरे मैं आ रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने मुझे वो नाम दिया, तो मैंने वो बड़े सम्मान से वो धारण किया, तो मेरा नाम चलने लगा सनातनी हर्ष। चलते गए, यात्रा भर चलती गई, उत्तराखंड में पहुंच गए, और वहां पर हम एक राजपूत समाज के बड़े अच्छे व्यक्ति से मिले। तो उन्होंने हमारा नाम फिर पूछा, रेलवे स्टेशन पे हमारी मीटिंग हो रही है, उसने हमारा नाम पूछा। उसने पूछा आपका नाम क्या है? तो हमने कहा सनातनी हर्ष। तो उन्होंने कहा कौन सी जाति के हो, वर्ण के हो? उसने जाति नहीं पूछी, उसने पूछा कौन से वर्ण के हो? तो मैंने कहा वर्ण से क्या मतलब है आपको, कोई होना नहीं चाहिए आपको? उसने बोला नहीं बताना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। तो हमने कहा कि मैं ब्राह्मण वर्ण का हूँ। उन्होंने कहा कि गोत्र क्या है? तो मैंने कहा यार आप बड़ी डिटेल रहे, आप फेस टू फेस जो बातें हैं वो कीजिए ना, जिसके लिए हमने मीटिंग की, आप लोग मेरी पर्सनल डिटेल में घुस रहे। उसने कहा जब तक आप अपना गोत्र नहीं बताओ तब तक मैं बात शुरू ही नहीं करूंगा आगे। तो मैंने कहा शायद कुछ अच्छी बातें शुरू होने वाली है। तो मैंने कहा मैं भारद्वाज गोत्र से हूं और सैड़ मेरा शासन है। तो मैंने बताया उनको। तो उन्होंने कहा हाँ अब मैं आपके साथ में वही बातें करूंगा जो गुण आपके अंदर है, जो आपके डीएनए में है। तो मैंने कहा भाई पहले मेरे को इसकी साइंस बताओ, साइंस क्या है इसकी? तो उन्होंने बताया कि हमारे अंदर जो भारद्वाज गोत्र का जो डीएनए है वो लगभग 30 से 50% हमारे अंदर विद्यमान होता है। जैसे मैं भारद्वाज गोत्र से, तो भारद्वाज ऋषि का नाम सप्त ऋषियों में आता है, जिसमें कि सप्त ऋषियों में उनका नाम आना नहीं चाहिए, लेकिन उनके गुण के कारण सप्त ऋषियों में उनका नाम आता है, क्योंकि उन्होंने सप्त ऋषियों जैसे कार्य किए। और कहते हैं कि वो विमान बनाने में बहुत अच्छे क्या बोलते हैं
कार्य उन्होंने किया। उन्होंने विमान संहिता भी लिखी, उसमें लगभग 450 से 650 तरीके के विमान बनाने के फार्मूले हैं। उन्होंने गुरुकुल व्यवस्था को बड़े उच्च स्तर तक चलाया। मतलब शिक्षा के मामले में, विमान के मामले में, सेवा के मामले में और नई नई चीजों का आविष्कार करने के मामले में उनका बड़ा अच्छा सहयोग रहा। तो वही गुण हमारे अंदर है। भारद्वाज गोत्र के जितने भी लोग हैं उनके अंदर भारद्वाज ऋषि का गुण है। इसलिए उन्होंने फिर हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग ही बात करी, वरना वो किसी और टॉपिक पे भी बात कर सकते, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार थे। तो उन्होंने मुझे ये सारी चीजें सिखाई। तो मैंने कहा, मैं जिस चीज को हटा के अपनी पहचान बना रहा था, लेकिन मेरी पहचान तो वही थी जो मैं छोड़ के आया। तो उस दिन के बाद मेरा पूरा नाम बना सनातनी हर्ष भारद्वाज। तो वो हमारी एक पहचान बनी। तो और बात करें कास्टिज्म की, हम बात कर रहे थे उसमें, तो लोगों में मतलब इस प्रकार से सोच है लोगों की कि भी कास्ट जो है, जैसे जन्म हो गया जिस व्यक्ति का, वो ब्राह्मण में, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, तो वो ही रहेगा सारी उम्र तक। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जन्म तो ब्राह्मण में हो सकता है, जन्म तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में हो सकता है, लेकिन कर्म हमारा वैसा होना जरूरी है। अगर वो चीज़ का कर्म नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस में भी जन्म ले रहे हैं। और हमने कभी भी कास्टिज्म सिस्टम को अपने आसपास में भटकने नहीं दिया। हमने सबको बराबर समझा, सबके साथ में समान व्यवहार किया और सबके घर पे जाकर भोजन किया। ऐसा कभी नहीं किया कि ये कभी नहीं पूछा कि आप कौन सी जाति से हैं। हाँ, वर्ण में पूछ लेता था, गोत्र में भी पूछने लग गया था, क्योंकि मैं भी गुणों पे काम करने लग गया था। तो हमने कभी जाति पाति का कभी भेद नहीं किया किसी के साथ। ठीक है। यात्रा के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? एक समाज सेवी के रूप में देखता हूँ और एक सेवक के रूप में देखता हूँ, जो निरंतर प्रकृति की सेवा में लगा रहेगा, निरंतर जनमानसों की सेवा में लगा रहेगा, निरंतर अपने परमात्मा की सेवा में लगा रहेगा। ये जो आज आपने ड्रेस डाली है या जो पहनावा आज आपका है, ये यात्रा से पहले या यात्रा के बाद? और तो मैंने आपको बताया कि ये यात्रा के बीच में यात्रा में जब हम निकले थे, जब हम पैंट शर्ट में निकले थे भैया, और हमने एक काले रंग की टोपी खरीद ली थी राजस्थान में। वो काले रंग की टोपी लगाई, गर्मी बहुत पड़ रही थी, इतनी अकल थी नहीं उस समय पे कि काले रंग कितना प्रभावित करता है हम लोगों को। तो एक बंदे ने हमसे प्रश्न पूछा गाड़ी में बैठे बैठे कि आप किसके लिए निकले, लक्ष्य क्या है? तो हमने कहा भारतीय संस्कृति। तो उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति आपका लक्ष्य है, लेकिन आपने टोपी तो अंग्रेजों वाली लगाई है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब बोले कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। हमने कहा क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा अपनी संस्कृति को अपनाना सीखो। धोती तो हम भी अपने बैग में डालकर ले गए थे, पहले भी हम कुछ मतलब अपनी संस्कृति के कपड़े पहना करते थे, लेकिन जब उस यात्रा में हम चले तो काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा हमारा। तो हमने उसी समय मौके पर अपनी वो टोपी उठाई। हम एक मतलब पुल से चल रहे थे, नीचे नदी थी, हमने खिड़की से अपनी टोपी को बाहर फेंक दिया था। उस दिन के बाद हमने कभी कोई टोपी नहीं पहन के ऐसा यात्रा करने के लिए हम कभी नहीं गए। तो ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि एक संत हैं, बाबा हैं, सन्यासी हैं, वो सब चीज़ें सोचते हैं वो लोग, लेकिन ये मैंने उस भाव से नहीं पहना कभी भी। मैंने इसको एक रंग के लिए चूज किया था, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि पाताल भुवनेश्वर में जो एक संत जी थे, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, उन्होंने 5 महत्वपूर्ण चीजें हमको बताई। उन्होंने कहा कि अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है, जीवन में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है और अटकना नहीं है बीच में, तो 5 नियम व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनाने चाहिए, तो वो बड़े उच्च स्तर तक जा सका है। उस संत जी ने मेरे तो बहुत अच्छी चीज सिखाई। 5 नियम क्या है कि सबसे पहला नियम है रंग का चयन करना, रंग का चयन करना। दूसरा है व्यक्ति का चयन करना। तीसरा है वातावरण का चयन करना। चौथा है कला का चयन करना। 5वां है अपना कौन है। मतलब कि उन्होंने ये 5 नियम बताकर दुनिया में अलग कर दिया भाई साहब। वैसे तो दुनिया जी रही है, लेकिन इन 5 नियमों है व्यक्ति अगर इनके ऊपर लगातार काम करता है तो वो व्यक्ति ने तरक्की पे जाना तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई रंग का, उन्होंने थोड़ा खोल कर बताया भाई रंग का जो चयन करना है वो क्या है कि आप एक ही रंग का कपड़ा पहनो। आपने कौन सा रंग पसंद है? मैं आपने बात करूं कि आपको कौन सा रंग पसंद है? मेरे को सारे। एक व्यक्ति है जो कहता है कि मेरे को पीला रंग पसंद है जी। अगर आपको पीला रंग पसंद है तो आप पीले कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? मतलब आपकी पसंद नहीं है, आपको और भी रंग पसंद है, एक चीज आपको पसंद नहीं है। क्यों? अगर आपको एक ही रंग पसंद है ना,
आपने एक ही रंग पहना तो रंगा की तो छुट्टी होगी दूसरे रंगा की तो अब आपने कोई लफड़ा नहीं आई भाई आपने आज मैं नीला पहनूंगा, आज ये वाला मेरे पर सही नहीं लग रहा, आज मेरे पर वो ठीक नहीं लग रहा है, अब अपना सफेद कपड़े पहनने हैं, सफेद पहनने कड़ी मर्जी चल जाओ, ब्याह में जाना तो सफेद, शादी में जाना तो सफेद, पार्टी में जाना तो सफेद, स्कूल में जाना, मरे में जाना तो सफेद, सफेद ही है अपने पर, कोई कपड़ा है ही नहीं है। तो टाइम कम लगे ना, और दिमाग नहीं गया कि मैं कैसा लग रहा हूँ, वो भी दिमाग आउट हो गया, अपना पूरा लक्ष्य के ऊपर पूरा ध्यान है। दूसरा उन्होंने कहा कई व्यक्ति का चयन करना, मतलब मैं तो कहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना जिसके पास जाने के बाद हमारी समस्या का हल निकला ही निकला, शांति पड़ जाए, भरोसा हो जाए कि बेवड़ जाऊंगा तो मेरी समस्या का हल हो ही जाएगा। वो कौन है? वो गुरु है। गुरु कर सकता है वो कार्य, और किसी के अंदर वो चीज एबिलिटी है ही नहीं है, ना आपको समय देगा कोई दूसरा, गुरु। तीसरा है उन्होंने कहा कि वातावरण का चयन करना। हम लोग कई बार अपने जैसे मोबाइल है तो मोबाइल की जब बैटरी लो हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। चार्जिंग करने के लिए कहाँ ले जाते हैं? पावर के पास, बोर्ड के पास ले जाते हैं। तो व्यक्ति की भी बैटरी है ना ऊर्जा, तो वो भी एक बार लो हो जाती है व्यक्ति की, तो हम कहाँ जाते हैं? कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई तालाब के किनारे जाता है, कोई पेड़ों के पास जाता है, अलग अलग जगह पे लोग जाते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा वातावरण का चयन करो। तो उन्होंने कहा कि आपको पहाड़ पसंद है तो पहाड़ जाइए, आपको समुद्र पसंद है तो समुद्र जाइए, जो भी आपको पसंद है उसका चयन करिए, वहां जाइए, वहां परमानेंट रहिए। परमानेंट नहीं रह सकते तो वहां पर 1 साल 1 महीने के लिए रहिए, 1 महीना भी नहीं रह सकते, कम से कम साल में एक बार वहां पर जाइए, अपनी बैटरी चार्ज करिए, वापिस आइए फील्ड में, भरपूर मात्रा में अपनी ऊर्जा को बांटिए। फिर चौथा बोला कला का चयन करना। कला मतलब कि कोई भी एक ऐसी कला, जैसे आज आपकी एक कला है इंटरव्यू लेने की, आप इसी कला पे काम करिए, आप एक बड़े लेवल के इंटरव्यू करने वाले बन जाएंगे। मुझे बोलने की कला है, मुझे यात्रा करने की कला है, तो मैं उसके ऊपर ही काम करूं, यात्रा पे ज्यादा फोकस करूं, तो मैं एक बहुत बड़ा रिसर्च करने वाला यात्री बन सकता हूं। ठीक है ना? तो मेरी वो कला देश भर में नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी प्रचलित होगी, और मैं उस कला के माध्यम से पहचाना जाऊंगा। वैसे आप कुछ भी करिए, जरूरी नहीं भी एक ही कला के ऊपर आप सारा दिन बिताएं, और भी कुछ करिए, लेकिन उस कला के ऊपर आप फोकस करिए, आप कभी भी भटकेंगे नहीं। 5वीं चीज उन्होंने इंपोर्टेंट मेरे को कही कि यहाँ अपना कौन है। जब ये प्रश्न आया तो सब वहम दूर हो गए मेरे, यहाँ अपना कौन है। तो हमने तो कहा कि माँ बाप अपने हैं, तो उन्होंने कहा माँ बाप अगर अपने हैं तो जब हम चिता पे जलते हैं तो वो क्यों नहीं साथ हमारे जलते, क्यों नहीं मर जाते हमारे साथ वो। तो यहाँ कोई भी अपना नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही चीज अपनी है, कर्म। सुख और दुख, मृत्यु और जन्म के बीच में सिर्फ एक ही चीज है, कर्म। कर्म को कभी नहीं छोड़ना है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद क्या साथ जाता है, क्या लेके आया था बंदे, क्या लेकर जाएगा, झूठी बातें बोलते। मैं कहता हूं कि कर्म लेकर आए थे, कर्म लेकर जाएंगे। कर्मों के कारण ही हमारा जन्म होता है इस योनि में, और कर्म अच्छा करेंगे तो अगली योनि में भी जन्म होगा। तो कर्म व्यक्ति साथ लेकर जाता है, और लोगों का फोकस पैसे पर होता है, हमारा फोकस कर्म पर होता है। इसलिए 5 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने सिखाई, और 5 बातों पे मैं अभी काम कर रहा हूं। ये जो रंग का चयन किया मैंने वहीं से किया था। वैसे मैं पीला रंग पहनता था, अच्छा लाल रंग पहनता था, अच्छा लगता था, लेकिन लाल रंग थोड़ा तांत्रिक वाला हो जाता था। लेकिन जब सफेद में आए तो ब्रह्मचारी का पालन हम करते ही थे, तो इसमें भी हमारा और अच्छा रहा, और प्रकृति के साथ रहने वाला कलर है, तो इसलिए हमने पहना। और इसमें यात्रा में हमने 4 तरीके का जीवन जिया। साधु, संत, ऋषि, मुनि, इनके भी मतलब अलग अलग है। साधु का मतलब रहता है साधारण रहना, जो हम रहते हैं। ऋषि का मतलब होता है रिसर्च करने वाला, जो हम कर रहे हैं। मुनि का मतलब होता है मौन रहने वाला, जो हम मंगलवार को एक दिन हफ्ते में मौन व्रत करते हैं। साधु, संत का मतलब होता है अपनी इच्छाओं का अंत करना। भाई सभी इच्छाओं का अंत तो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, इच्छाएं तो कहीं ना कहीं होती है व्यक्ति की। साधु का मतलब क्या था? साधु का मतलब है साधारण रहना, साधारण खाना। साधु का मतलब साधारण रहना, साधारण रहना, साधारण खाना। ठीक है, जैसे कि हम रहते हैं और साधारण खाते हैं, सिंपल खाओ। हाँ, इतना ही लो जितने की जरूरत है बस। ठीक है, साधारण रहना, साधारण खाना। साधु के बाद आपने बताया संत। संत का मतलब जिसकी इच्छाओं का अंत हो गया हो, जिसने अपनी इच्छाओं को काबू में कर लिया हो, इंद्रियों को काबू में कर लिया हो, उसको संत कहते हैं। तो संत में अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, लेकिन कुछ हद तक कर लिया। जैसे हम 3 समय भोजन करते थे घर पे, आज हम कई बार ये भूल जाते हैं कि भोजन किया है या नहीं। सोचता हूं कई बार कि भोजन किया है नहीं, तो कल वाला याद आ जाता है।
हाँ किया होगा, छोड़ो यार इस चीज को, भोजन किया नहीं किया, अपने लक्ष्य की तरफ देखो, आज मुझे क्या करना है वो भी भूल जाता हूँ आजकल तो मैं। तो साधु संत वाला, तो ऋषि का मतलब होता है रिसर्च करने वाला, ठीक है ना। इसको बोले हम सर्च करने वाला, ऋषि को बोलते हैं सर्च करने वाला। आजकल तो रिसर्चें हो हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने सर्च किया है, सर्च करने वाला है, और हम हैं रिसर्च करने वाले, तो वो है। मुनि का मतलब होता है मौन रहने वाला। आपने देखा होगा कई बार कि मुनि बाबा की कुटिया, और उसको बना दिया मौनी बाबा की कुटिया, तो मुनि था वो मुनि बाबा, तो मुनि की कुटिया, तो मौन रहने वाला। तो मैं मंगलवार को एक दिन हफ्ते में मौन व्रत का पालन करता हूँ। और जोगी भी तो कुछ हुआ है। जोगी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे चार के बारे में नॉलेज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने चारों का जीवन जिया है, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा अंश बिल्कुल मैल मात्र मेरे अंदर देखने को आपको मिलेगा भी, लेकिन सारा मैं नहीं हूँ। सनातन और विज्ञान, मेरे तो ये चीज बताओ, सनातन से विज्ञान है, विज्ञान से सनातन है? मैं तो एक छोटा सा शब्द बोलता हूँ कि सनातन ही विज्ञान है। सनातन ही विज्ञान, सनातन ही विज्ञान है। जैसे कि आपको विज्ञान की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे हमारे यहाँ पे ना पूजा पद्धति के अंदर में बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है ना। काफी सारे कुछ प्रचारक लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है घंटी बजाने की, जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं मैं तुम्हारा इतना सारा खर्चा करवा देते हैं, वो धर्म परिवर्तन जब करवाते हैं तो भाई धूप जलाओ, घंटी बजाओ, शंख बजाओ, ये क्या है, इसकी तो जरूरत ही नहीं को है। परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा ने याद करो, परमात्मा प्रार्थना करो, वो थारी सुन लेगा। अरे भाई तेरी तो सुन लेगा, लेकिन उनका क्या होएगा, वे जो जीव जंतु पशु पक्षी उनका क्या होएगा, ठीक है ना। और जीव जंतु उनका क्या होगा। तो भाई वो जो है वो किसके ऊपर आधारित है, इंसान के ऊपर आधारित। इंसान को सबसे ज्यादा चैतन्य व्यक्ति भगवान ने बनाया हुआ है। तो हम जो घंटी बजाते हैं अपने मंदिर के अंदर, हम जब जाते हैं तो उसके अंदर एक घंटा लगा रहता है। मेरा तो उसमें कहना है कि एक ही घंटा होना चाहिए मंदिर में, एक ही घंटा होना चाहिए। जैसे आपने मंदिर में प्रवेश किया, आप बाहर से बैक्टीरिया लेकर आए हो, बाहर से नेगेटिविटी ऊर्जा लेकर आए हो, तो जैसे ही आपने घंटी बजाई और घंटा बजाया, और घंटे बजाते ही उसके नीचे खड़ा होना होता है 1 मिनट के लिए। और जब घंटा लेने के लिए जब कोई आता है ना, तब ये चेक करता है वहां पर कि इसका नाद कितनी देर का है। ना जानते हैं ना, जो उसके अंदर जो घंटा लटका रहता है, वो जब बजता है, बजने के बाद जो वाइब्रेट निकलती है, तो वो कितनी मिनट की होगी, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की, तो अलग अलग होता है वो। जब वो बजता है ना, तो कम से कम जब तक उसकी आवाज आए तब तक उसके नीचे खड़ा रहना था। जैसे ही वो बजा, एकदम से चक्कर कवच बन जाता है हमारे साइड में, और चक्कर कवच हमारे सारे बैक्टीरिया को तलवार की धार की तरह कैसे काट देता, जो हमको दिखते भी नहीं है। ये सबसे बड़ा विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारी पूजा पद्धति और दिनचर्या के साथ जोड़ दिया। अब आप एक मंदिर में गए, मान लो जैसे मैं यात्री हूं, तो बाहर से आया नेगेटिविटी ऊर्जा भी आ सकती है। जैसे आपके साथ बात कर रहा हूं, कोई और 10 लोग मुझे मिलेंगे, उनके साथ बात कर रहा हूं, तो नेगेटिविटी ऊर्जा आ सकती है, विचार बदल सकते हैं। मुझे जाना है शांति की जगह पर, जो मैंने आपको बताया कि अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए, तो बैटरी चार्ज करने के लिए पहले वायरस को बाहर करना पड़ेगा। जैसे ही घंटी बजाई, एकदम से वायरस बाहर और हम अंदर एंट्री करें पॉजिटिविटी ऊर्जा के अंदर, वहां बैठे अपने आप को चार्ज किया, बाहर आए। ये सबसे बड़ा विज्ञान है। यज्ञ करते हैं हम, यज्ञ करते हैं, आप जब भोजन करते हैं तो आपकी ऊर्जा जो खाने से बनती है, लेकिन वातावरण का क्या होगा, जो हमने सुबह से लेकर शाम तक उसको खराब किया है। हम लेते तो सब कुछ है वातावरण से, देते क्या है। हवन का मतलब ही है प्रकृति को देना, पंच तत्वों को देना, हवन की प्रक्रिया में आता है। जैसे हमने हवन को गाय का देसी घी दिया, हमने हवन को जड़ी बूटियां दी, हमने हवन को कपूर दिया, भीमसेन कपूर दिया, पीली सरसों दी, अलग अलग प्रकार की उसमें सामग्रियां गिरती हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं एक हिसाब के। जैसे ही वो जड़ी बूटियां धुएं के रूप में आसमान में गई, वो ही बारिश करवाती है, ठीक है ना। हमारे सनातन के अंदर इतना बड़ा विज्ञान है कि हम अपनी इच्छा से बारिश करवा सकते हैं जी। मतलब ये जो हवन होते हैं इनसे बारिश हो सकती है? बारिश हो सकती है या होती है। छत्तीसगढ़ के अंदर वायु प्रदूषण होता है। कौन? वायु प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण तो बाइकों से होता है, वायु प्रदूषण तो इंसान फैला रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हवन होता है ना, हवन के अंदर जड़ी बूटियां होती हैं, और जड़ी बूटी जैसे ही आसमान में जब जलेंगी, उसका धुआं जब समाज के अंदर पहुंचेगा, आप जो सांस लोगे, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि गौ माता ऑक्सीजन देती है, इसी प्रकार हवन भी ऑक्सीजन पैदा करता है। तो 2 चीजें मिल गई ऑक्सीजन की। तब हमने समाज में जब हम खड़े रहते हैं वातावरण में सांस लिया, तो सांस कौन सा जाएगा,
हवा कौन सी आएगी, धुआं कौन सा आएगा, पोल्यूशन वाला आएगा या फिर जड़ी बूटी वाला आएगा, ऑटोमेटिक आप ठीक हो गए, ऑटोमेटिक ठीक हो गए आप। और एक और देख लीजिए, जो व्यक्ति हवन करता है, जैसे पंडित जी कोई भी होंगे हवन करते हैं, उनका आप तेज देखिए कभी चेहरे का, बिल्कुल चिकने मिलेंगे, कोई फेस पाउडर नहीं लगाएंगे, कोई केमिकल अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो तो उसके बाद क्या नाम है, हवन के बाद बढ़िया खान पीने का मिला इसलिए आ रहा है। नहीं, वो जो ऊर्जा बनती है वही उसी का वो असर है। हम भी हवन करते हैं तब उसकी ऊर्जा बनती है तो चेहरा चमकता है। आप कई दिनों से नहीं कर रहे तो चेहरा डाउन पड़ जाता है। तो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है हवन। मतलब कि जो ये लड़कियां फेस ग्लो के लिए, लड़के फेस ग्लो के लिए करीब में लगाते हैं, इनसे बढ़िया हवन कर ले। हवन कर ले भाई साहब, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। हवन कर लीजिए और आप वहीं पर बैठकर या किसी मंदिर के अंदर जाकर आप नाम जाप कर लीजिए। मैं आपको लाइव इसका उदाहरण दे सकता हूँ। आप वृंदावन चले जाइए, मैं अभी प्रेमानंद महाराज जी के मुझे दर्शन प्राप्त हुए थे और बाहर मैंने उनके भगत लोगों को देखा जो सामान दुकान पर बेच रहे थे, मर्यादा में रह रहे थे और उनके शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं था। वो इतना तो हम भी जानते हैं कौन केमिकल लगाता है कौन नहीं। उनके चेहरा, चाहे वो लड़की काले रंग की भी क्यों नहीं थी, वो भी चमक कर रही थी, वो भी चमक रही थी। उसके चेहरा इतना चमक रहा था कि ऐसा लग रहा था कि हाँ किसी तपस्वी व्यक्तियों के सामने खड़ा हूं। तो नाम जाप, पूजा पाठ ही आपके चेहरे को, आपके शरीर को सोना बना देती है जी। और रोज अमृत पिलाती है। जितनी माला जाप करोगे उतना अमृत बढ़ता चला जाएगा। तो सनातन ही विज्ञान है। इन 1000 दिनों में आपने इन समाज की क्या समस्या देखी? समाज की एक सबसे बड़ी समस्या, कम शब्दों में भी कह सकता हूं, मनमानी। थोड़ा सा बताओगे कैसे? मनमानी ऐसा है कि जैसे हमने कोई भी काम करना है, अब जैसे हमने बात करी कि हवन की, अभी हम बात कर रहे थे कि हम एक तीर से कई निशाने लगा सकते हैं। हमने जैसे हवन किया तो वातावरण को शुद्ध कर दिया, हमने हवन किया तो पशु पक्षी सबको हमने ऊर्जा दे दी, हमने हवन किया तो घर की बैक्टीरिया और बीमारियों को खत्म कर दिया, हमने हवन किया तो हमारे शरीर की बीमारियां और ये सब खत्म हो गई, फेस पाउडर और क्रीम और केमिकल्स का लफड़ा खत्म हो गया, सबके लिए काम कर दिया एक हवन से, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपनी मनमानी करनी शुरू करी। हमने दिवाली पे बम बजाने शुरू किए, हमने गाड़ियों में फ्यूल का इस्तेमाल जब होता है तो उसके अंदर बहुत सारा वायु प्रदूषण होता है, हमने बड़े बड़े हॉर्नों का इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि हमने मनमानी करनी शुरू करी। हमने अपने चेहरे, अपने इतने सोने वर्गे शरीर के ऊपर केमिकल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया जो हमने खुद से अपने हाथों से बनाया, प्रकृति का उसमें कोई रोल नहीं। तो हमने मनमानी करनी शुरू करी, मनमानी से समस्या पैदा हुई और समस्या से लोगों की भागदौड़ शुरू हुई। वो भागदौड़ रुक सकती है अगर हम अपनी मनमानी को कम कर दे, बस मान ले, मानी को शुरू कर दे। जैसे मानना शुरू कर दे, वेद ग्रंथों के पठन पाठन को शुरू कर दे, श्रीमद् भगवद गीता को जीवन में उतार ले, हनुमान चालीसा को जीवन में उतार ले, तो मान लो। समाज की जो संत लोगों की वाणी है, समाज में जो दादा परदादा माता पिताओं की जो वाणी है उसको मान लो तो समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर मनमानी करोगे तो समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो मानो और मनमानी के ऊपर ये सारा खेल टिका हुआ है। हमने मानी तो शरीर सोने से भी बढ़िया बन गया, पारस पत्थर बन गया। जहां जाते हैं माहौल बदल जाता है। मैं एक संत जी ने हमको कहा कि तुम तो यार माहौल बदलने लग गए, तो हमने कहा कि पारस पत्थर के लिए काम हो रहा है संत जी। तो माननी पड़ेगी बातें। ठीक है। अब ना मेरे को हर्ष जी एक चीज बताओ, आपके साथ मैं बैठा 1-1.5 घंटा, बिल्कुल आपने मेरे को अपनी यात्रा बताई। अगर किसी को 2 मिनट के अंदर आपको अपनी पूरी यात्रा बतानी हो, क्या कुछ ऐसा डिजाइन करा, कुछ ऐसा कुछ लिखा अपनी यात्रा के दौरान कि आप किसी को कहोगे ले यार देख मेरी यात्रा, और उसका सिर्फ अरे यार खतरनाक मतलब कि वो सारी चीज उसके सामने, वो आपके 1000 दिन, वो सारे इमेजिन करें, मतलब कि एक चीज उसके सामने आ जाए, कुछ ऐसी चीज करी आपने? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी चीज याद दिलाई है। मैं आपको एक जबरदस्त चीज देकर जाता हूं, अगर आप चाहो तो इसका फायदा उठा सकते हो। लेकिन इसको जानने के लिए विवेक की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी कविता आपको सुना देता हूं जो मैंने 500 दिन पर अपने गुरुजी के माध्यम से लिखी। और कविता को अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सुनता है तो 2, 3, 4, 5, 20 किताबें भी उसके ऊपर लिख सकता है।
ऐसी कविता है। आपकी कविता पे अगर कोई लिखना चाहे तो 20 किताबें लिख सकता है। आपने 500 दिन की जो आपकी जर्नी हो कितने कितने लाइनों में लिख दी है? वो मैंने लाइनें तो उसमें मेरे ख्याल से लगभग रहेंगी, उसमें 13 से 15 के बीच में लाइनें रहेंगी। 15 लाइनों में आपने 500 दिन लिख दिए, कमाल है भाई। तो एक बार यार मेरे दर्शकों को बता दो कि अगर कोई पूरा पॉडकास्ट ना देखे और सीधा बेचारा लास्ट में ही आ गया हो तो उसको ये है कि इस कविता के जरिए पूरा पॉडकास्ट समझ में आ जाए। तो ये यात्रा के लिए जो हम लोगों ने अभी तक में जो बातें करी हैं वो तो कहीं ना कहीं कटमा बातें हमारी रही, जो समस्याएं थी, जो मतलब जो हालात बने मेरे साथ में, उनके ऊपर बात हुई है। अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं पूरा यात्रा सुनाने लग जाऊं तो 1000 दिन किसी को पास बैठना पड़ेगा, और शायद इससे भी ज्यादा दिन। तो उसके लिए छोटा सा एक हमने शुरू किया है, शुरू करते हैं। 500 दिन जब हमारे पूरे हुए, हम वेस्ट बंगाल में थे, वेस्ट बंगाल से हम महाकुंभ के उस पावन धरा पर हम गए थे, तो हमने एक कविता गुरुजी के माध्यम से लिखी कि राजस्थान से शुरू की यात्रा जिसका अतिथि सत्कार निराला था, गुजरात में ली चाय की चुस्की जहां प्रसिद्ध चाय का प्याला था, फिर पहुंचे वीर शिवाधरा पर जहां भगवा शान निराली थी, गोवा में देखी फैली बहुत बदहाली थी, कर्नाटक में विजयनगर के हम्पी रथ के दर्शन किए, प्राण प्रतिष्ठा रामलला की अयोध्या नगर को चल दिए। जब अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब वहां से पहुंचे केरल में, तो केरल की बढ़ती शिक्षा पानी जो बहती जाती है, निज आन मान मर्यादा त्याग कर गैरों से हाथ मिलाती है। तमिलनाडु के मंदिर भव्य याद सनातन दिलाते हैं, आंध्रा तेरी गुफा निराली प्रभु दर्श कराती है। तेलंगाना की पावन धरती मन को बहुत है भाती, मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया फिर से मुझे बुलाती। छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा विश्व प्रसिद्ध विख्यात हुआ, लोहगिरी पर बैठे बाबा जाकर मुझे ये ज्ञात हुआ। मां दंतेश्वरी के करके दर्शन, जो शक्तिपीठ है, मां दंतेश्वरी के करके दर्शन, उड़ीसा को प्रस्थान किया, छोटे बड़े मंदिर जाकर तुलसी माला ज्ञान लिया। पुरी धाम, जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक धाम है। पुरी धाम की शान निराली जो सनातन चमकाए है, क्योंकि आपने विज्ञान की बात करी तो सबसे बड़ा विज्ञान जाइए जगन्नाथपुरी में जाकर देखिए, उल्टा झंडा लहरता है और समुद्र की आवाज मंदिर में नहीं आती। कि जगन्नाथ पुरी धाम की शान निराली जो सनातन चमकाए है, 56 भोग की शक्ति थाली नाथ चटोरा कहलाए है। एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं अभी 13वें स्टेट की, वेस्ट बंगाल की, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और वेस्ट बंगाल के लोगों को इसके लिए काम करना चाहिए। जो मैंने देखा, अनुभव किया, वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी को बुरा लगे तो काम करिए इसके ऊपर, अगर बुरा लगे तो काम करिए इसके ऊपर। कि 13 शक्तिपीठ सती के, बहुत बड़ी बात है कि 13 शक्तिपीठ ले बैठा है वेस्ट बंगाल, बहुत बड़ी बात है, ऊर्जा का केंद्र है। 13 शक्तिपीठ सती के वेस्ट बंगाल में पाते हैं और देवी का भोग बताकर मांस मदिरा खाते हैं। 500 दिन का देखा भाला हाल मैंने सुनाया है, और दुख और सुख मैंने दोनों देखे, तब जाना कि ये जग मोह माया है, यहाँ अपना कौन है। बहुत बढ़िया। तब जाना कि जग मोह माया है, और हर्ष कहता है अंत में कि इस मोह माया को दूर करो, निज नित अंतर मन में बस उस प्रभु का ध्यान धरो, बस उस प्रभु का ध्यान धरो। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। लेकिन एक चीज मेरे माइंड में आई, आपने एक तो गोवा का जिक्र करा, गोवा का, हाँ, एक केरल का करा, बिल्कुल ठीक है, और बाकी चीजें तो आसपास थी। अब मेरे को ये कह दो, बता दो, जैसे इस बाद में नहीं होता है कविता होने के बाद कवि कहना क्या चाहता है, तो मतलब निष्कर्ष उसका क्या है? हाँ, अच्छा, तो ये थोड़ा सा खुल के बता दो, विस्तार कर दो। गुजरात भी समझ में आ गया, चाय की प्याली, हाँ। राजस्थान भी समझ में आ गया, उसके बाद गोवा की, और ये केरल, और ये 1-2 जैसे आपने कामाख्या देवी के बारे में शायद जिक्र किया। नहीं, मतलब 13 शक्तिपीठ के बारे में किया मैंने। कामाख्या तो असम में आता है। असम में? हाँ, मतलब शक्तिपीठ के बारे में जिक्र किया। मैं बताता हूँ, उस साइड के लोग ज्यादा ये देवी के नाम पे मांस मदिरा खा जाते हैं वो लोग। हाँ, देखिए केरल की बढ़ती, गोवा में फैली बहुत बदहाली, तो ये जो लाइन है शायद गोवा वालों के लिए ये अच्छी नहीं होगी, क्योंकि गोवा को बिजनेस चाहिए। वहां पे मैंने देखा कि जो लोग समाज में प्रतिष्ठित होने के कारण अपनी पत्नियों के घूंघट यहाँ तक निकलवाते हैं, वही लोग हनीमून के तौर पर गोवा जाना पसंद करते हैं, और वहां पर जाकर बदहाली, शब्द में अगर लूंगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि महाराज जी क्या शब्द बोल रहे हैं। शब्द क्या है कि वहां पर नग्न अवस्थाओं में, अधनग्न अवस्थाओं में वो लोग अपना
बीच पर नहाते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सड़कों पर घूमते रहते हैं छोटे छोटे कपड़े पहनकर, मतलब अपनी इज्जत को यहाँ बचाते हैं और वहां पर बेच आते हैं। गोवा के अंदर उस धरती पर जाकर वो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। अपने सनातनी भी हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, और वहां पर दारू, मांस, मदिरा इन सब का सेवन करते हैं, और उनको लगता है कि हम यहाँ आकर अपना खुला जीवन जिएंगे। खुला नहीं, आप लोग बदहाली फैला रहे हैं, आने वाले समय के लिए गोवा को बदनाम कर रहे हैं। गोवा में बहुत सारी चीजें मैंने देखी है, अच्छी चीजें भी देखी हैं और ये ऐसी ऐसी चीजें भी देखी, लेकिन अच्छी चीजें कम देखने को मिली, इसलिए हर स्टेट में 1 महीना लगाता हूँ, लेकिन गोवा में सिर्फ 10 दिन लगा पाया। तो गोवा बदनाम हो रहा है हमारे लोगों के कारण ही, तो गोवा में बदहाली फैली देखी। केरल की बढ़ती शिक्षा पानी जो बहती जाती है, निज आन मान मर्यादा त्याग कर गैरों से हाथ मिलाती। गैरों से हाथ तभी मिलता है जब व्यक्ति धोखा करने वाला हो। धोखा कैसे हो रहा है कि केरल के अंदर रहकर बहुत सारे बहुसंख्यक लोग भारत का नमक खाते हैं और विदेशों से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि केरल का व्यक्ति शिक्षा में सबसे ज्यादा उच्च स्तर पर है भारतवर्ष में, लेकिन अपनी शिक्षा का इस्तेमाल विदेशों की मदद करने में लगा रहा है, जिससे हमारे केरल की भूमि पर जो लोग हैं उनको नुकसान, और वातावरण को नुकसान, और हमारी संस्कृति को नुकसान हो रहा है। खुलकर नहीं कह सकता कैमरे पर, आप समझिए कि हम लोग शिक्षित होने के नाते फिर भी हम लोग गैरों से हाथ मिलाकर उनकी मदद कर रहे हैं, अपने दुश्मनों की मदद कर रहे हैं, अपने देश का नमक अदा नहीं कर रहे। और तीसरी बात जो है, कविता के अंदर से आपने 13 शक्तिपीठ सती के बेंगोल में पाते हैं और देवी का भोग बताकर मांस मदिरा खाते हैं। ते जब वेस्ट बंगाल में गए तो वहां पर 13 शक्तिपीठ है सती के, तांत्रिक विद्याएं होती हैं वहां पर, तामसिक भोजन होता है वहां पर, तो एक उनकी तांत्रिक विद्या में वो एक प्रक्रिया है, ठीक है, वो तांत्रिक के लिए है, ना कि हम आम आदमियों के लिए। वहां पे लोग क्या करते हैं, उन लोगों का विकास क्यों नहीं हो पाया आज तक? कहीं ना कहीं वो सरकार की कमी रही, कहीं ना कहीं लोगों की कमी रही, लेकिन लोगों की मैं कमी इसमें निकाल सकता हूं, क्योंकि लोगों ने क्या किया कि 500 कमाए और 300 का चट कर गए। अपनी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने में सबसे बड़ा काम रहा। वो लोग मांस मदिरे के बिना रोटी भी नहीं खाते होंगे शायद। मुझे खुद परोस दी थी उन्होंने मछली। मछली उनका एक, हम कहते हैं कि मांसाहारी है, वो कहते हैं कि शाकाहारी हमारा खाना है मछली का, लेकिन कैसे हो सकता है वो शाकाहारी, कैसे हो सकता है? वो एक जीव है उसके अंदर, वो जीव को मार दिया तो मांसाहारी हो गया। तो उन लोगों ने जब कोई यात्रा निकालनी, जैसे एक मैंने अपनी आंखों से देखी थी, एक शिव की यात्रा निकल रही थी, तो उसके पीछे लोग जो डीजे के पीछे भाग रहे थे, चल रहे थे, तो वो लोग दारू पी रखे थे, मदिरे का सेवन किया था और मांस मदिरा भी खाया ही होगा, तो वो खा के उड़दंगबाजी कर रहे हैं, कोई इधर गिर रहा है, कोई गुलाल लगाया, कोई इधर गिर रहा है। तो मतलब सनातन का नाम बदनाम वहां पे किया गया जब मैंने देखा वहां पर। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से भी पूजा पाठ करते हैं। बहुत लोगों को मैंने भक्ति भाव वहां देखा, जगन्नाथपुरी के लिए, माँ भगवती के लिए मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो भी, उसके अंदर भी लोगों को मछली परोसी जाती है। कहते हैं कि माता को मछली का भोग लगता है। ठीक है, वो तांत्रिक विद्याओं में वो चीजें आती हैं, मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो मैंने महसूस किया तो तांत्रिक विद्या में मछली का उपयोग किया गया, तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहना चाहिए था, तांत्रिक के लिए या फिर उस देवी के लिए जहां पर हमने भोग लगाया। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने स्वाद के चक्कर में उसका भंडारा करवा दिया और लोगों में बंटवा दिया। अब मांस खाएगा तो फिर उस व्यक्ति की तामसिक बुद्धि और उस बच्चों की भी तामसिक बुद्धि, विकास कैसे होगा? बिजनेस के लिए आप कैसे सोचोगे? कैसे आप अपने संस्कृति को अपनाओगे? कैसे होगा? गुलामी का जीवन जी रहे थे लोग वहां, मैंने देखा गुलाम थे वो लोग। वो कहना चाहते थे कुछ लेकिन कह नहीं पाते थे वेस्ट बंगाल में, ऐसा रहा। बाकी 500 दिन की जो और कविताएं रह गई हैं वो आपको अगले नेक्स्ट पॉडकास्ट में देखने को मिलेगी, अगर कभी भगवान ने दोबारा फिर हमारी। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में है, मैं सबसे पूछता हूँ, आप भगवान को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। भगवान है तो शैतान भी है? बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन मेरा ये बनता है, जो जागरणों में माता आ जाती है लेडीजों में, वो सच है झूठ है? इस बारे में तो शायद मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन मैं इसमें जो मैंने आज तक महसूस किया, मेरे अंदर क्या ऊर्जा आती है। तो एक बार मैं एक जागरण में गया हुआ था, यात्रा से पहले की बात है,
तो यात्रा जब मैं बैठा हुआ था पीछे आराम से भजन कीर्तन चल रहा था तो मेरा ध्यान कहीं नहीं था, सिर्फ माँ की उस जो मूर्ति थी उसके ऊपर मेरा ध्यान था, और वो जो ज्योत जग रही थी, जो साक्षात देवी का रूप थी, वो ज्योत जग रही थी, उसके ऊपर मेरा ध्यान था। मैं देखता गया, वहाँ ढोल बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, वहाँ भजन कीर्तन हो रहा है। तो वो धुन ने मुझे सुन कर दिया और पता नहीं किस ऊर्जा से मुझे भरा कि मुझे कोई नहीं वहां दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ वो ज्योत और वो देवी की मूर्ति दिखाई दे रहा है। और मुझे अपने पाप और पुण्य सारे याद आ रहे हैं वहां बैठे बैठे कि मैं कितना पापी था, मतलब हूँ, तो यात्रा से पहले की बात है, मैं कितना अच्छा हूँ, वो सारे मुझे को याद आ रहे हैं और मैं सुन हो रहा हूँ बिल्कुल। और फिर मेरे शरीर में करंट टाइप आता है और वो थोड़े टाइम के लिए, जैसे ही मैंने वहां से ध्यान हटाया तो मुझे लगा कि कुछ होने वाला है, तो जैसे ही मैंने वहां से ध्यान हटाया तो फिर वो चीज का कनेक्शन टूट गया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस धुन में और उस ज्योत में, उस माहौल में इतने मगन हो जाते हैं कि फिर वो अपने आप को वहां से निकाल नहीं पाते, तो फिर सुन हो जाते हैं, फिर वो ऊर्जा उसके शरीर के अंदर करंट की तरह दौड़ने लग जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि माता आ गई और फिर उस व्यक्ति का जो चला तो प्रोग्राम, उसके बाद में उसको कुछ याद नहीं रहता, ये आपने कई बार देखा होगा। तो वो याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को तो वो भूल जाता है, वो दूसरी ऊर्जा उसके अंदर क्या बोलते हैं आ जाती है और फिर वो ऊर्जा उसको नचाती है। तो ऐसा मेरा खुद का मानना है। बाकी कुछ लोग पाखंड भी बहुत करते हैं अपने पैर छुआने के लिए, तो उसके बारे में ये जो करनाल में सबसे ज्यादा चौकियां लगती है माता की, आजकल नई नई माता बनी हुई है ना करनाल साइड। अच्छा करनाल और कुरुक्षेत्र हब बन चुका है चौकियों का। देखिए उसमें काफी सारे लोग जो हैं देवी को सिद्ध भी करते हैं, देवी को प्रसन्न करते हैं, देवी की उनके ऊपर अहम कृपा भी होती है। कैसे हो सकती है? साधना भी एक चीज होती है। मतलब जो लेडीज जो आपने बोला कि सिद्ध कर लिया, वो फिल्मी गानों पर शेरा वाली माता की ड्रेस डाल गए, वो डांस कर रही है और वो चौकी लगा रही है, वो सिद्ध कैसे कर चुकी? देखिए दो तरीके से लोग इस चीज को धारण करते हैं। जैसे फिल्मी गाने की आपने बात करी तो एक किस्सा फिर इस बात में से निकल जाता है। तो वैसे तो पाखंड ज्यादा है दुनिया में, आपकी बात सच है, मैं मानता हूं। लेकिन दूसरी बात जो मैं अपने आधार पर सोचता हूं कि मुझे एक संत मिले, संत बड़े प्रतापी थे, बड़े साहसी थे। उन्होंने अपने प्रताप से, अपने साहस से बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को हिंदू में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो उन लोगों ने क्या किया कि उनको लालच देकर गरीब लोगों को, जंगली लोगों को, उनको जो है कन्वर्ट कर लिया। तो उन्होंने तलवार की नोक पे हो या भजन कीर्तन की नोक पे उन्होंने उनको वापसी करवाई। हम उनके आश्रम पहुंच गए जी मध्य प्रदेश में। तो वो फिल्मी गाने सुन रहे थे, फिल्मी गाने सुन रहे थे कि तेरे चेहरे में वो जादू है, ऐसा कुछ गाना था, अलग अलग प्रकार के सुन रहे थे। तो हम भी बैठे हुए थे। हमने कहा संत जी बुरा न माने तो एक बात पूछता हूँ, आप तो संत है लेकिन आप फिल्मी गाने सुनकर आनंद ले रहे हैं। बोले हाँ सुन रहा हूँ फिल्मी गाने, तो इसमें क्या बात हुई? तो मैंने कहा तेरे चेहरे में वो जादू है। मैंने कहा इसका क्या मतलब, क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे? तो उसने कहा तो क्या दिक्कत क्या है, तुम ये गाना सुनोगे तो तुम लड़की को याद करोगे, मैं ये गाना सुनूंगा तो मैं अपने प्रभु को याद करूंगा। तो भावना का फर्क था। तो आपने कहा कि पाखंड लोग फैला रहे हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, लोग पाखंड फैला रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो भावना है तो उसके बारे में इस गाने में कौन सी भावना है? वो बुलेट की गेड़े नाला, वो ऐसे कुछ करके गाना नहीं है, उस पे मैंने रील देखी है। तो फिर कहा आपको देखिए दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके पंजाबी गानों पर देखी है। ये तो मैं रिलेट करता हूँ, मतलब कि मैं खुद रिलेट करता हूँ। अगर कोई गाना है जैसे वो बुले ने नचावे यार तो नचना पैंदा है, ठीक है, तो मतलब अगर भगवान से रिलेट कर लेता हूँ मैं। ऐसे कई गाने बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने किया कई बार ऐसे, मैंने किया है। ओ जोगन जोगन करके है, जोगन जोगन हो गई मैं तो आपे जोगी होए, मैं उसको रिलेट कर लेता हूँ भगवान से। दो ले लई, हाँ वो बड़ा अच्छा गाते हैं कन्वर गरवाल जो है कि और टिकटा तो कैसे है वो गाना, टिकटा दो ले ले, जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे में टिकटा दो ले ले। वो कहते हैं अपने गुरु को कहते होंगे, जो मैं भावना करके मैंने सुना था, अपने गुरु को कहते होंगे, उस परमात्मा को, कि जहां भी जाएगा ना परमात्मा तो मेरा जो मेरी शक्ति है मैं भी तेरे साथ चलूंगी, टिकट दो ले लेना। उसने बस से उसको जोड़ दिया, उसने उसको ट्रेन से जोड़ दिया, भौतिक सुविधाओं से जोड़ दिया, वो एक अलग बात है। उसका एक भाव जो है मस्त मगन होकर के मस्त बना देंगे विवाह
सज्जन ला देंगे भी बजो भी गाना है, वो एक अलग भावना है मतलब उस व्यक्ति की। हाँ, पाखंड फैलाने वाले लोग जाते हैं। अच्छा एक चीज बता, लास्ट ये बताओ, मैंने कई बार आप अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछे और मेरे को ये लग रहा था कि अब गुस्सा होंगे, अब गुस्सा होंगे। आपने गुस्सा नहीं करा, क्यों? नहीं, और शायद कहीं ना कहीं वो तपस्या जो ये 1000 दिन की भारत यात्रा में हुई है, तो शायद मैंने अभी आपको एक चीज कही थी कि मैं 4 प्रकार का जीवन जी के आया हूँ, साधु संत ऋषि मुनि। तो साधु संत ऋषि मुनि में एक काफी सारी चीजें आती है, जैसे अंत। संत का जो परिभाषा है जिसमें इच्छाओं का अंत हो गया हो, चीजों का अंत हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं क्रोध का भी अंत हुआ होगा। तो वो चीज हमने सीखी है। एक किस्सा आपको छोटा सुना देता हूँ लास्ट में फिर जाते जाते, कि एक बार असम में थे, तो असम में बारिश हो रही थी। बारिश में हम निकल दिए रास्ते में, सफेद कपड़े पहने हुए थे। तो एक गाड़ी वाला बड़ी स्पीड में आया और उसने हमारे ऊपर कीचड़ मार दिया, और बिल्कुल कबूतर की तरह निकले थे हम सफेद कपड़े पहन के। बड़ा मतलब उसी दिन खरीदा ही था, दुर्भाग्य की बात है कि उसी दिन खरीदा था, और बड़ा मतलब अच्छा फील कर रहा था उसको पहन के। कीचड़ लग गया एकदम से। तो जैसे कीचड़ लगा तो एक दुकानदार, मैंने देखा अरे भाई कीचड़ लग गया, तो मैं तो कुछ नहीं बोला, एक दुकानदार भागा आया और गाली देने लगा उस गाड़ी वाले को, बुरी माँ बहने की गाली देने लगा। और उसने मेरे कपड़ों को ऐसे झाड़ते हुए कहा कि आपने क्या बिगाड़ा था महात्मा जी उसका। सब लोग तो महात्मा जी ही समझते थे हमको, कि आपने क्या बिगाड़ा था उनका, साले को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने कहा गाली देना बंद कर दिया, वो चला गया है। वो बोले आइए अंदर आइए, आपको मैं थोड़ा सा पानी दे देता हूँ, साफ कर देता हूँ। उसने भी यही प्रश्न पूछा कि आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं। तो मैंने कहा देखो, हमारा तो कार्य ही है कि शांत रहना, लेकिन बदला मैं उससे जरूर लूंगा। उन्होंने कहा कैसे? अभी तो आपने कहा कि वो चला गया, हम तो उसको जानते भी नहीं है। हाँ, मेरा बदला लेने का तरीका अलग है। मैं भी एक दिन गाड़ी में बैठूंगा जब मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी, कीचड़ भी होगा, बारिश भी होगी, सब कुछ होगा, रोड पे आदमी भी खड़ा होगा, मैं भी गाड़ी स्पीड में लेकर जाऊंगा, लेकिन गड्ढा जो आएगा उसके पास में आकर मैं अपनी गाड़ी को इतना स्लो करूंगा कि शायद पानी भी ना हिलने दूं, और आराम से निकल जाऊंगा। और उस बंदा जो कीचड़ से डर रहा था, जब उसके मन में भावना आएगी, वो बचाव की जब भावना आएगी, बस वही मेरा बदला है। मैं उसके वाला वह काम नहीं करना चाहता हूँ कि मैं किसी को कीचड़ से गंदा करूंगा, बल्कि मैं उस कीचड़ से बचाकर अपना बदला पूरा करूंगा। तो ये मेरी शिक्षाओं में भी आता है, जो मैं शिक्षाएं लोगों को देता हूँ, तो उसमें आता है कि व्यवहार ऐसा बनाइए, दूसरे ने कैसा व्यवहार किया ऐसा व्यवहार कभी मत कीजिए, बल्कि ऐसा व्यवहार कीजिए जो सबके लिए अनुकूल हो। तो ये था एक छोटा सा किस्सा हमारा। तो समाप्ति भी आप ही कर दो ना। बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद भाई साहब का। अनिल भाई साहब ने बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया और बहुत अच्छे प्रश्न थे इनके, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पॉडकास्ट को अच्छे से देखें और इसके ऊपर अमल करें। आज के जो प्रश्न है, वैसे तो हम कभी अपनी डायरी में कभी लिखकर, कभी कोई प्रश्न लेकर हम कभी नहीं चलते हैं, उत्तर लेकर कभी नहीं चलते, लेकिन जो मन में हमारे आता है हम उसी पे बात करते हैं। 1000 दिन की यात्रा है, 1000 दिन में हम 1000 दिन का एक्सपीरियंस तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन शॉर्ट में हम आपको थोड़ा थोड़ा टच देते चलते हैं। अनिल भाई साहब ने बहुत ही मेहनत करी है। इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इनकी मेहनत को एक कमेंट जरूर दें। जय श्री राम, जय गौ माता। जय।